मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् शन्मानिशालपरिपेतपरागपुण्यम् सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परा। आनन्दकानने यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरु कवितामञ्जरीयस्य रामभ्रमरभूषिता। वन्दो तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कल समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट हो सत जहाज। सिय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबान चारों वर चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस सप्तदिवसीय कथा ज्ञानी का आज षष्ठम दिवस। आइए हम लोग कथा के पूर्व भजन श्रवण करें। दो बार प्रभु के पावन नामों का संकीर्तन। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवमु दशरथ गिर बिहारी, द्रवमु दशरथ गिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
देश में धारे दूल्ह बेश, वाको यही उपासना चाहिए हमें। मिथिला पर मिथिला का भगवान जब दूल्हा रूप में मिथिला में पधारे तो सारी सखियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं, अवध से अवध से आज मिथिला में, अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। सजे शहर में देखो, सजे हैं शहर में देखो, सांवरे सरकार आए हैं। सजे शहर में देखो, सांवरे सरकार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वाली अलकों पे, भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वाली अलकों पे, छटा छर रात मोरी की, छटा छर रात मोरी की, छैल दिलदार आए हैं। छटा छर रात मोरी की, छैल दिलदार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। जमी का जर्रा जर्रा है नहाया चांदनी में आज। जमी का जर्रा जर्रा है नहाया चांदनी में आज। भगवान जब दूल्हा बन करके आए, भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वाली अलकों पे, भगवान के घुंघराले बाल
और बड़े बड़े बाल तो बाल लटक करके कंधों तक। तो वही सखियां कहती हैं कि भ्रमर सी काली काली बिखरी घूंघर वारी अलकों पे छटा छहराते मौरे की छैल दिलदार आए हैं। जमी का जर्रा जर्रा है नहाया चांदनी में आज। जमी का जर्रा जर्रा है नहाया चांदनी में आज। नहाया चांदनी में आज। नहाया चांदनी में आज। कि मिथिला आकाश में पूनम। कि मिथिला आकाश में पूनम। कि चंदा चार आए हैं। कि मिथिला आकाश में पूनम। कि चंदा चार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में। भले दाता जगत के हैं शिरोमणि दानियों में है। भले दाता जगत के हैं शिरोमणि दानियों में है। भले ही पूरे विश्व का पालन करते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई पूरे विश्व का पालन करते हैं, लेकिन जब मिथिला में आए हैं तो क्यों आए हैं? मांगने आए, ग्रहिता बन करके आए हैं। भले दाता जगत के हैं शिरोमणि दानियों में है। भले दाता जगत के हैं शिरोमणि दानियों में है। शिरोमणि दानियों में है। शिरोमणि दानियों में है। ग्रहीता आज बन के श्री। ग्रहीता आज बन के श्री। जनक जुगे द्वार आए हैं। ग्रहीता आज बन के श्री। जनक जुगे द्वार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं। ऋचाएं वेद के परिताप जो सुन के अघाते हैं। ऋचाएं वेद के परिताप जो सुन के अघाते हैं। हाँ, जो सुन के अघाते हैं। हाँ, जो सुन के अघाते हैं। जिनके कानों में हमेशा वेदों की ध्वनि सुनाई देती है, इतनी सुनाई देती है कि अघा जाते हैं वेदों की ध्वनि सुनते सुनते। तो मिथिला में क्यों आए हैं? और जब दूल्हा रूप बने हैं तो फिर मिथिला में क्या क्या मिलेगा? ऋचाएं वेद के परिताप
लगाते हैं रिचाएं वेद के परताप जो सुन के लगाते हैं वे सुनने रस भरी गारी वे सुनने रस भरी गारी चले ससुराल आए हैं वे सुनने रस भरी गारी चले ससुराल आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं सजे शहर में देखो सजे शहर में देखो सांवले सरकार आए हैं सजे शहर में देखो सांवले सरकार आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं अवध से आज मिथिला में लुटाने प्यार आए हैं लुटाने प्यार आए हैं लुटाने प्यार आए हैं इनमें से एक सखी भगवान राम को देख करके कहती है क्या आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया मन मोरिया कुंडल सोए कनवा माथे मणि मोरिया कुंडल सोए कनवा कार कार कजरा रे जुलमी नयनवा कार कार कजरा रे जुलमी नयन लाल 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 चंदन चमके भाल सखिया ओ लाल लाल चंदन चमक भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया ओ कमाल सखिया ओ कमाल सखिया ओ कमाल सखिया ओ कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में
कमाल सखिया। सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। चारों दुल्हा में दो दुल्हा सांवला और दो दुल्हा गोरा, ऐसा संयोग देखने को बहुत कम मिलता है। सखियां कहती हैं सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखियों न देखलो न सुनलो कान गे, अखियों न देखलो सुनलो कान। जुग जुग जिए ये जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जिए ये जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा के सांवरी सुरतिया, देखी देखी दुल्हा के सांवरी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिकरा लाग जोगी मुनि जोग जप कैले, जिकरा लाग जोगी मुनि जोग जप कैले। से हमरा मिथिला में पावन बनके आएले, से हमरा मिथिला में पावन बनके आएले। अब लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया, अब लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया, ओ कमाल सखिया। बोलिए
दुल्हा सरकार की जय। एक भक्त श्री किशोरी जी से विनती करता है, सभी लोग गाएंगे हमारे साथ में। हमारी स्वामिनी सियाजू, हमारी स्वामिनी सियाजू, कृपा एक बार हो जाए। 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 अधम दासी की ये अर्जी, अधम दासी की ये अर्जी, जरा स्वीकार हो जाए। अधम दासी की ये अर्जी, जरा स्वीकार हो जाए। हमारी स्वामिनी सियाजू। कृपा की खान हो स्वामिनी, दया सागर है रघुनंदन। कृपा की खान हो स्वामिनी दया सागर है रघुनंदन। हमें भी इस कृपा करने, हमें भी इस कृपा करने, अचल यदि कार्य हो जाए। हमें भी इस कृपा करने, अचल यदि कार्य हो जाए। हमारी स्वामिनी सियाजू, कृपा एक बार हो जाए। हमारी स्वामिनी सियाजू। अगर दर दर फिरूंगी मैं, तुम्हारी भी हंसी होगी। अगर दर दर फिरूंगी मैं, तुम्हारी ही हंसी होगी। अगर दर दर फिरूंगी मैं, तुम्हारी ही हंसी होगी। अगर दर दर फिरूंगी मैं, अगर दर दर फिरूंगी मैं, तुम्हारी ही हंसी होगी। कृपा कण स्नेह को दे दो, कृपा कण स्नेह को दे दो। तो बेड़ा
पार हो जाए, कृपा कण स्नेह को दे दो, तो बेड़ा पार हो जाए। हमारी स्वामिनी सियाजू कृपा एक पार हो जाए। हमारी स्वामिनी सियाजू, हमारी स्वामिनी सियाजू कृपा एक बार हो जाए। हमारी स्वामिनी सिया तू कृपा एक बार हो जाए। अधम दासी किए अर्जी, अधम दासी किए अर्जी, जरा स्वीकार हो जाए। अधम दासी किए अर्जी स्वीकार हो जाए। हमारी स्वामिनी सियाजू कृपा एक बार हो जाए। हमारी स्वामिनी सियाजू कृपा एक बार हो जाए। कृपा एक बार हो जाए। कृपा एक बार हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम किंकर विचार मिशन के तत्वावधान में श्री राम किंकर प्रवचनमाला का आज 6वां दिवस। परम पूज्यपाद महाराष्ट्र के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम श्रद्धेय भाई जी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। भक्त हृदय और जिज्ञासु विज्ञजनों का अभिवादन अभिनंदन। वेद भारतीय धर्म के मूल हैं। संस्कृति का, सत्संग का आदि स्रोत वहीं से प्रवाहित होता है। सैद्धांतिक जीवन की प्रेरणा देने वाले बहुत से ग्रंथ हैं, किंतु इस युग के अनुरूप व्यावहारिक जीवन की संपूर्ण शिक्षा देने वाले ग्रंथों में श्री रामचरितमानस सर्वोपरि है। श्री राम कथा का प्रवाह मधुर और सुव्यवस्थित है। इसका वास्तविक उपयोग तो तब है जब हम इसे आत्मसात करें, अपने जीवन में उतारें। इसका पठन और चिंतन करना आवश्यक है। इसलिए सत्संग के माध्यम से सन्मार्ग की प्रेरणा हम पाते हैं। कविवर तुलसीदास ने सत्संग को ईश्वरीय ज्ञान का माध्यम बताया है। आज व्यासपीठ पर पूजन हेतु आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनूप वर्मा, श्रीमती राठी और उनके परिवार को। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं कलविदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। हृदं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम्
अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरात् अवदक्षिणात् अवचोषवातात् अवआदरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं दत्तो जायते सर्वं जगदिदं दत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि वृत्तेति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। पुरुषोत्तम जी सिंघानिया को परम पूज्य महाराज श्री के कृपा पात्र कामता प्रसाद देवांगन एवं परिवार को मैं व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच गौ सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रेम सिंघानिया जी भी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी व्यासपीठ पूजन हेतु आमंत्रित करता हूं। परम पूज्य महाराज श्री के ही कृपा पात्र आदरणीय शशिकांत द्विवेदी जी एवं सौम्या द्विवेदी जी, आप दोनों को सपरिवार मैं व्यास पूजन हेतु आमंत्रित करता हूं। कल की कथा का आरंभ करते हुए मति, कीरति, गति, भूति, भलाई के संदर्भ में मति की व्याख्या करते हुए आपने बताया जीवन के सभी सृजन मति के द्वारा ही होते हैं। हम श्री राम को नीति, प्रीति, स्वार्थ, परमार्थ का प्रवर्तक मानते हैं। जब प्रभु के मन में वैराग्य आया, उसकी व्याख्या में आपने संकेत दिया, चाहे वैराग्य हो, भक्ति, कर्म या व्यवहार हो, उसमें जब विचार आधार होगा तभी वह लोगों को प्रेरणा दे सकता है। व्यवहार भावना का मंच है। बुद्धि का अंत और आरंभ कहाँ से होता है, इसकी आपने विस्तार से व्याख्या की। पंच कोशों की व्याख्या करते हुए बताया 5 कोश जो पुरुषार्थ और साध्य और कृपा साध्य हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इनके ही माध्यम से हनुमान जी की यात्रा जो सीता जी को पाने की थी वो पूर्ण हुई। विद्या के संबंध में समझाते हुए आपने बताया कि जब तक हम मुक्ति का मार्ग न निकालें, विद्या बंधन का कारण बन सकती है, क्योंकि विद्या वह है जो मुक्त करती है। पंचकोश को माया के भीतर माना गया। इसकी गूढ़ व्याख्या करते हुए आपने संकेत दिया पंचकोश माया विषयक है। उनकी सीमा तो है, किंतु यह दृष्टि और अनुभव का विषय है। सूत्र दिया, जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक कर्तृत्व बना ही रहेगा। माया तो तब है जब हम उसका उपयोग करें।
जब उसमें भगवान की कृपा जुड़ जाएगी और जिसे हम जान लेंगे वह पंचकोश बन जाएगी। व्यक्त और अव्यक्त को समझाते हुए आपने बताया, जिन बातों को हम आसानी से छोड़ देते हैं वही बात बाद में बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। सूत्र दिया, जो कार्य करें उसका विचार पहले आरंभ से लेकर अंत तक का कर लें। अपने हर कार्य को करते समय यह ध्यान रखें कि ईश्वर हमारे हृदय में स्थित रहे, कि वे बाहर न चले जाएं। इसका परिणाम हमारे जीवन में निष्फलता कभी नहीं आएगी। जिसने ईश्वर के चरणों को पकड़ लिया है वह मुक्त हो जाएगा और पंचकोशों की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। इस तत्व श्री रामचरितमानस है और सुमति की भूमि में आस्था के साथ उसे समझा जा सकता है। प्राण के प्राण और जीव के जीव प्रभु हैं। इन्हें छोड़ जब हमें संसार प्रिय लगने लगे तो ब्रह्मा जी भी विलग हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान भक्त के बगैर कुछ नहीं और भक्त भगवान के बगैर। द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत को समझाते हुए आपने सूत्र दिया, उद्गम में ब्रह्मा, पालन में विष्णु और लय में शिव को देखेंगे तभी सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी। सूत्र दिया, हमें स्वतंत्र दर्शन और विचारधारा स्वीकार करनी चाहिए। राम नाम की महिमा के संदर्भ में आपने सूत्र दिया, राम नाम प्राप्त करने में समय लगता है, किंतु जिसे इस आनंद की प्राप्ति हो जाएगी जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। वस्तुतः जब हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को राम की कृपा मान लेंगे, सबका आधार भगवान राम होंगे, तो जीवन में परमानंद आए बिना नहीं रहेगा। हम अपने जीवन से श्री राम को जोड़ दें तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कृपा के फलस्वरूप मति, कीरति, गति, भूति, भलाई के भाव स्वतः ही हमारे जीवन में आ जाएंगे। इन संदर्भों से कल की कथा की तीसरी हुई। आज 6वें दिवस की कथा के लिए परम श्रद्धेय भाई जी को सादर आमंत्रित करती हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखें। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम मंगलमूर्तये नमः गणाधिपतये नमः शान्तं शाश्वतमप्रमेय मनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्बोज दलाभिराम नयनं पीताम्बरा लङ्कृतं श्यामङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुणामृतसागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तेष्वसीदेप्रदम् अतुलितबलधामम् हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तम् वातजातं नमामि गिरारथ जलबीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न जनक सुता
जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाबो जासु कृपा निर्मल मति पावो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर बिमल यश जोदायक फलचारि हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की जय जय सीताराम। मैं अपने संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। सोनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति लहि चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग मति की रति गति भूति भलाई जब जे जतन जहाँ जे पाए सो जानब सत संग प्रभाव लोक भेद न आन पाओ सत बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सत सुध नहीं सत संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई बस सुजन कुसंगत परई
वाणी कहत साधु मही मास कुचानी सोमोसन कही जात न कैसे साक बनिक मणि गुण गण जैसे सोमोसन कही जात न कैसे साक बनिक मणि गुण गण जैसे बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सर्व संता राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजु न मानी है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार राम कथा रस की रसज्ञ पिपास महानुभाव भक्तिमती बहनों, राम कथा को सुनने की भावना से जितने भी लोग यहाँ पर पधारे हैं सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और कथा की छठवीं संध्या में आपका स्वागत करता हूँ। हम उन लोगों के चरणों में अपना सर रख करके प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ करके संतों को स्थान दिया। हमें मालूम था संत यहाँ पधारने वाले हैं, सारी कुर्सियां भरी देख करके मैं दुख कर रहा था। ये दुख का स्वभाव हमारा बहुत पुराना है, लेकिन जब मेरा हृदय दुख करता है तो मेरे गुरुदेव मेरा साथ देते हैं। हमने महाराज जी से प्रार्थना की, अब लाज तो केवल आपके हाथ में है। हमने संतों के लिए कुर्सियां भी रखवाई, लेकिन संतों की कुर्सियां तो हमने 2 रखवाई थी तो संत समाज आ गया। एक वचन 2 वचन तक तो हम पहुंच गए थे, लेकिन बहुवचन तक नहीं पहुंच पाए। तो हम उन संतों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। तत्व को जानने के पश्चात भी जिनको कथा सुनने की इच्छा रहती है उसी को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। आप लोग पधारे। आदरणीय उदय लक्ष्मी परमार जी एडीजे कल भी पधारी थी और मैंने आपको देख के समझ लिया था कि आप आज भी आएंगे, और आपसे बगैर पूछे मैंने कह दिया था कि देखिए हम में और कोई योग्यता हो या ना हो, लेकिन हमारी आंखों में स्कैनर जो लगा रहता है बड़ा हाई रेजोल्यूशन का लगा रहता है। हम श्रोताओं के चलने बोलने बैठने और बीच में उठ के जाने सबके ढंग से हम समझ लेते हैं कौन कहाँ पर है। हम आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आज हम आपको हनुमत स्तवन का एक ग्रंथ भेंट करेंगे। आपसे निवेदन बाद में आप पधारें। अग्रवाल समाज के संरक्षक श्री राम जी लाल जी अग्रवाल, उनका भी हम स्वागत करते हैं। न जाने कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम जानते हैं, नाम लेना चाहते हैं, लेकिन समय की समस्या के कारण ये सब नहीं कर पाते। परम पूज्यपाद
रामकृष्ण मिशन के वर्तमान सचिव स्वामी श्री चंद्रकांत जी महाराज और स्वामी श्री प्रपत्तानंद जी महाराज और प्रदीप महाराज, रामानंद जी, 3 लोगों का तो हम नाम जानते हैं, लेकिन बाकी चरणों में हमसे गलती होती रहती। आप लोग तो पुराने परिचित हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, 60 सुधरई सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। हम जैसे दुष्ट भी संतों की संगति पाकर के सुधर जाते हैं। और संतों की कृपा देखिए, जिनकी कृपा से सुधरते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो सुधरता है वो ऊपर बैठ जाता है। कैसी लीला भगवान की है, ये कुछ समझ में नहीं आ पाता। तो आइए हम लोग आपको कथा में प्रवेश कराते हैं। मति, कीरति, गति, भूति और भलाई, 5 वस्तुएं। जब माने जिस काल में भी, जेहि माने जिस व्यक्ति ने, और जतन माने पुरुषार्थ से, जहां भी किसी व्यक्ति ने इसको पाया है, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। सत्संग का प्रभाव जो होता है, उससे बड़ा प्रभाव और कुछ नहीं होता है। सत्संग का प्रभाव, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोगों वेद न आन उपाऊ, और कोई उसका उपाय है भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब ये कहा, तो कल हम आपके समक्ष जिस भूमिका के साथ उपलब्ध हुए थे, यत्किंचित बातों का हमने संयोजन किया, अपनी दृष्टि से समझाने का भी प्रयास किया। कुछ जो सूत्र अभी, और वो तो अनंत है कथा, लेकिन फिर भी जो कल कुछ सूत्र अभी रह गए हैं, उसको हम आपके समक्ष आज पुनः लेते हैं। बुद्धि जो होती है वो अपनी दृष्टि से अधिक और अपनी मान्यता से अधिक क्षमता नहीं रखती है। जो उसकी मान्यता है और जो उसने देखा है, बस वहां तक उस बुद्धि की पहुंच है। तो पंचकोशों की जब हम कल आपके समक्ष बात कर रहे थे, उसमें भी बुद्धि का स्तर केवल इतना ही है कि जो वस्तु दृष्टि का विषय है, जो कान का विषय है, जो आंख का विषय है, जिसको हम पकड़ सकते हैं, जिसको हम अपने काबू में कर सकते हैं, वो सब दृष्टि का विषय है, बुद्धि का विषय है। लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि कितना भी सृजन करे, कितना भी प्रतिपादन करे और कितना भी समझे, लेकिन बुद्धि अपनी असीम स्थिति को जब तक स्वीकार नहीं कर लेगी कि हमसे भी आगे कुछ है, तब तक बुद्धि जो है व्यक्ति को बुद्धिहीनता की ओर ले जा सकती है। वही बुद्धि व्यक्ति को चरम उत्कर्ष में ले जाएगी और वही बुद्धि व्यक्ति को अधोगति में भी ले जा सकती है। अगर बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया गया तो इसको भक्तों ने बुद्धि की चरम स्थिति जो बुद्धि के ऊपर की है, उसको सामान्य भक्तों ने विश्वास कह करके पूरा कर दिया। बिनु विश्वास भगत नहीं, ते बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपनहु, जीव न लह विश्राम। भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमे खगपति जल कई चिकनाई। जब
याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी के राम कथा संबंधी प्रश्न का उत्तर प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर दिया था, तो उन्होंने रामचरितमानस के संदर्भ में प्रश्न किया था कि निर्गुण जो अव्यक्त है वो व्यक्त कैसे हो गया। तो जो अव्यक्त है और जो व्यक्त रूप में नाम रखा गया है, ये व्यक्त जो है वो अव्यक्त कोई दूसरा है कि यही है। तब जो प्रवचन प्रारंभ हुआ, ज्ञान का उपदेश याज्ञवल्क्य जी ने प्रारंभ किया, तब उन्होंने रामचरित का प्रश्न किया गया और रामचरित का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। कभी कभी आपको भी लगता होगा, आपको भी कभी कभी लगता होगा कि विषय जो चल रहा है उससे कथा कभी कभी आपको लगता होगा कि हट गई, इस विषय का इससे क्या संबंध है। लेकिन उस विषय का संबंध किसी व्यक्ति के लिए ऐसा हो सकता है कि उसको लगे कि नहीं है, लेकिन प्रतिपादन में उसका समावेश बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि समावेश जो होता है वो उद्देश्य परक होता है। किसी उद्देश्य विशेष को लेकर के वक्ता उस बात को लेता है कहीं से, और उसके बाद जो प्रथम दिन या उस दिन के प्रवचन में उपदेश में जो बातें नींव रूप में डाली गई हैं, उसके समर्थन में, उसके प्रतिपादन में, उसको पुष्ट करने के लिए उन प्रसंगों का होना आवश्यक होता है। तब उन्होंने प्रारंभ में जब रामचरित का प्रश्न किया और इन्होंने शंकर जी और पार्वती जी की संपूर्ण कथा पहले सुनाई याज्ञवल्क्य जी ने। याज्ञवल्क्य जी जो तत्वज्ञ हैं, याज्ञवल्क्य मीमांसा के प्रणेता हैं, उन याज्ञवल्क्य जी ने सावधानी पूर्वक शंकर जी और पार्वती जी के चरित्र को सुना और एक वाक्य में भी ये नहीं कहा कि हमने आपसे रामचरितमानस सुनने के लिए कहा था, राम के निर्गुण और सगुण, अव्यक्त और व्यक्त तत्व की हमने आपसे बात पूछी थी, और आप जो है ये शंकर जी का चरित्र क्यों सुना रहे हैं। श्रोता सुंदर और सुशील और सुमतिपूर्ण जब होता है, तब गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जब पावई। गूढ़ तत्व जब रामचरितमानस का प्रवचन में प्रतिपादित होता है, इसका तात्पर्य प्रवचन करने वाले की विशेषता नहीं होती है, प्रवचन सुनने वाले की विशेषता होती है। इसका तात्पर्य है उसने अपनी श्रवण भावना से वक्ता के अंदर अपनी आंखों से उसके हृदय में प्रवेश कर लिया, और उसने वक्ता को इतनी छूट दे दी कि आप कृपा करके रामचरितमानस को जिस तरीके से चाहें वो समझाइए। अब जो श्रोता होता है, सुशील मति जो होता है, सुनने के लिए तैयार जब होता है, तब गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जब पावई। गूढ़ तत्व भी जो है वो साधु लोग जो हैं उसको छुपाते नहीं हैं, लेकिन कहते कब हैं, आरत अधिकारी जब पावई। जब अधिकारी व्यक्ति मिल जाता है, ये पता तो चले कि इसको समझ रहा है कोई, तब वो गूढ़ तत्व जो है वो कह देते हैं। तब भगवान शंकर और पार्वती जी का जब चरित्र उन्होंने कहा, और पूरा चरित्र सती के पूर्व जन्म की कथा भी कही, और फिर पार्वती जी जब वो बन गई, उनका विवाह शंकर जी के साथ पुनः हो गया, वो भी कथा कही। जब शंकर जी का पूरा चरित्र सुना दिया, तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बस प्रथमई मैं कही शिव चरित्र, जाना मरम तुम्हारा। जो वक्ता होता है वो श्रोता का मर्म जान लेता है। अब तो ठीक है ना बहन जी,
श्रोता जो है, श्रोता का वक्ता जो है मन में जान लेता है, और जब मन में जान लेता है तो वो कहता क्या है, हम समझ गए। प्रथमई मैं कहीं शिव चरित, मैंने शिव चरित जानबूझ करके कहा था। क्योंकि शिव चरित क्यों कहा, हमने आपके समक्ष वो पंक्ति कही थी। आपकी दृष्टि से हो सकता है उसकी कोई संगति ना हो, लेकिन कथा के प्रतिपादन के लिए उसकी संगति है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। उन्होंने कहा प्रथमई मैं कही शिव चरित जाना मर्म तुम्हार, हमने शिव चरित कह करके तुम्हारा मर्म जान लिया। बोले क्या मर्म जान लिया? शुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं है, तुम विकार रहित हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम तत्वज्ञ हो। और विचित्र बात है, तुमने जो प्रश्न किया है, जाना चाहो राम कर गूढ़ा, राम के चरित्र के गूढ़ तत्वों को तुम जानना चाहते हो, और प्रश्न ऐसा किया है मनो अति मूढ़ा, कीनो प्रश्न मनो अति मूढ़ा। माने प्रश्न तुमने ऐसा किया कि जैसे कोई मूढ़ और मूर्ख व्यक्ति प्रश्न करता है, और लेकिन तुम ऐसे विकार रहित हो कि मैं समझ गया कि तुम सब कुछ जानते हुए भी तत्व जानना चाहते हो रामचरितमानस का। इसीलिए सत्पुरुष जो होते हैं, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो पैजामा कुर्ता में हो, चाहे वो भगवा कुर्ता में हो, चाहे बच्चे के रूप में हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो व्यक्ति राम कथा के तत्व को जान चुका होगा, जान चुकने के बाद की बात कह रहा हूं, जो जान चुका होगा उसको कथा में विशेष प्रेम हो जाएगा। कथा में विशेष प्रेम जान लेने के बाद क्यों हो जाता है? बोले कथा में वो इसके लिए तैयार रहता है, ना जाने किस वक्ता के मुंह से भगवान के कौन से चरित्र की बात हमें आज सुनने को मिल जाए। क्योंकि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानिए। आज पुरुषोत्तम जी को दूर देख के हमें बड़ा कष्ट हो रहा है, उससे आगे हम नहीं कहेंगे कुछ, क्या बताएं। कभी कभी होता है ऐसा, आप तो जहां भी बैठे हैं वहां कथा ही सुनने होंगे, लेकिन जो हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई बहुविधि सब संता। हमारे महाराज श्री के कृपा पात्र एक पंडित जी थे, बरैनी गांव में बरसात हो रही थी, बड़ी जबरदस्त बरसात। महाराज जी अपने गांव में रहते थे, पंडित जी बेचारे वो अपना टेकते हुए लाठी और महाराज जी के घर में आए, और महाराज जी से कहा एक भाव आया है, उसको तुम्हें सुनाना चाहता हूं। तो महाराज जी ने कहा पंडित जी जब बरसात रुक जाती, थोड़ी देर बाद आ जाते, इतना कष्ट करके आप आए, कहीं गिर पड़े कहीं फिसल जाए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे मन में यह आया, देखिए जो साधु होता है ना, उसकी स्थिति साधु और बालक लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। बालक भी सत्य सत्य बोल देता है। किसी बच्चे से आप पूछिए बेटा आज घर में क्या खाया है, अगर उसने कुछ नहीं खाया होगा तो बच्चा सीधे सीधे कह देगा अभी हमने कुछ नहीं खाया है। मम्मी उसका कान पकड़ के ऐठेंगी और मम्मी जाकर के कोने में कहेंगी ऐसे नहीं बोला जाता है। तो हम उससे पूछना चाहते हैं कैसे बोला जाता है? जब ऐसे नहीं बोला जाता है तो कैसे बोला जाता है? हम बच्चों को शिक्षा देते हैं असत्य बोलने की, और जब वही असत्य हमसे बोलने लग जाता है फिर कहते हैं ऐसा नहीं बोला जाता है। फिर बच्चा कहता है फिर कैसे बोला जाता है? जब पहले झूठ बोले थे तो भी आपने कहा ऐसे नहीं बोला जाता है, और अब झूठ बोल रहे हैं तो भी आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बोला जाता है। तो ये बताइए कैसे बोला जाता है? विचित्र बात है। संसार जो है व्यक्ति से असत्य की आशा बुद्धि, बस वही बुद्धि पे आ जाइए। मत कीरत गति भूत भलाई। बुद्धि की इच्छा क्या होती है? न्याय की तो वो प्रशंसा करेगा और अपने प्रति पक्षपात चाहेगा।
ये है बुद्धि की व्याख्या। बुद्धि जो है न्याय की बहुत प्रशंसा करेगा, समाज के साथ आपने न्याय नहीं किया, आपको न्याय करना चाहिए, ये करना चाहिए, इतना इतना चिल्ला चिल्ला के न्याय की बातें करेंगे कि आपको न्याय करना चाहिए। लेकिन अगर उनके साथ न्याय कर दिया जाए तो कहेंगे अन्याय किया। न्याय कर दिया जाए तो उनको अन्याय लगता है। लेकिन वस्तुतः क्या है कि बुद्धि की स्थिति ऐसी होती है कि वो सबके प्रति तो न्याय चाहती है, लेकिन अपने प्रति पक्षपात चाहती है कि सब लोग चाहे जैसे हों, लेकिन हमारा जब मामला आए तो हमारे साथ पक्षपात कर दिया जाए। बुद्धि की यह स्थिति होती है। और बुद्धि को देने वाले कौन हैं? बुद्धि के देने वाले हैं गणेश जी। और बुद्धि का उपयोग करने वाली कौन है? पुरुष बुद्धि को देने वाला है, और जो वाणी की देवी सरस्वती हैं वो उस बुद्धि का कन्वर्टर लगाती हैं। काय में करती हैं? बोले वाणी के द्वारा जो वही व्यक्ति बोलता है, बुद्धिमान व्यक्ति जब तक बोलेगा नहीं तब तक वो मौन रहेगा। कुछ लोग समझेंगे मौनी बाबा है, जब वो बोलेगा तब लोगों को पता चलेगा ये बोलते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो बुद्धि जो आती है वो तो गणेश जी की कृपा से आती है, विद्या बारित बुद्धि विधाता। लेकिन सरस्वती देवी जो हैं, सरस्वती देवी वाणी की देवी है। माने गणेश जी की कृपा से जो आपको प्राप्त हुआ उसको आप वाणी के द्वारा प्रसारित कैसे करें और जीवन को आनंदमय कैसे बनाएं। ये दोनों बातें बुद्धि से ही संबंधित हैं। तो बुद्धि के देवता जो गणेश जी हैं वो बुद्धि के देवता क्यों माने जाते हैं? बुद्धि के देवता जो गणेश जी हैं वो किस कारण से बुद्धि के देवता माने जाते हैं? वो इस कारण से माने जाते हैं कि गणेश जी की मूर्ति आपने देखी होगी। गणेश जी की मूर्ति तो शायद ही कोई घर हो जिसके घर में गणेश जी की मूर्ति या कैलेंडर में कहीं गणेश जी ना हो। तो गणेश जी के हाथ में जो आयुध हैं आप उस पर ध्यान रखें। चाहे विष्णु के हाथ में आयुध हो, चाहे राम के हाथ में आयुध हो, चाहे कृष्ण के हाथ में बांसुरी या शंख हो, सबका कोई ना कोई आध्यात्मिक तात्पर्य है। ऐसा नहीं है किसी चित्रकार ने या किसी मूर्तिकार ने कल्पना करके बना दिया है। सबका कोई बड़ा ठोस आधार है। गूढ़ तत्व न साधु दुरावई आरत अधिकारी जब पावई। आप कृपा करके उसको ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी के एक हाथ में रस्सी है पाश, और एक हाथ में अंकुश है, छोटा सा भाला जो हाथी के ऊपर महावत रखता है। हाथी जब तक सीधा चलता रहता है तब तक महावत उसका उपयोग नहीं करता है, क्योंकि सड़क पर हाथी चल रहा है। अगर कहीं बाएं दाएं होने लगे तो हाथी का बल तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। और हम तो हाथियों के, क्यों स्वामी जी, ऋषिकेश में हाथियों के बीच में रहते हैं। साल में कम से कम 5 केस तो हम पढ़ते ही हैं कि 5 को पहुंचा दिया हाथी ने। तो उसका कारण क्या है? हाथी पहुंचाना नहीं चाहता है किसी को, दरअसल गलती करते हैं दूसरे लोग। हाथी तो दरअसल बिल्कुल सीधा ही चलता है, लेकिन हाथी के साथ जब सेल्फी लेंगे, हाथी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, बाहर घूमने आते हैं और ड्राइवर से कहते हैं गाड़ी रोको, और जब हाथी के साथ सेल्फी लेते हैं तो हाथी कहता है हम भी सेल्फी लेंगे तुम्हारा। तो उठा करके जो उठा सकता है, तो या तो 10-12 फ्रैक्चर होते हैं या सीधे गंगा जी तो ही वहां। तो हाथी का स्वभाव जो नहीं जानेगा, जो विवेकी का स्वभाव नहीं जानेगा, वो भी तो अविवेकी है। वो तो सीधा जा रहा था, बिना मतलब में आपने हार्न बजाया, बिना मतलब आपने टार्च मार दी उसके ऊपर। जहां आप हाथी को छेड़ेंगे या हाथी के रास्ते में आएंगे तो हाथी बगैर समाप्त किए बगैर फिर रहता ही नहीं है। हाथी का ये स्वभाव है। हम दिन रात इसको देखते रहते हैं, और हम लोग इसको एक बार तो हम फंस भी चुके हैं। हमने श्रीकांत जी से कहा कि स्कूटी पे लेकर के चलो, और स्कूटी लेकर के तुम यहाँ खड़े रहना और हम दूर से घूम करके आएंगे। वो दुगड्डा कहते हैं ऋषिकेश में उस जगह को,
दुगड्डे से हम घूम करके आएंगे और आप यहाँ पर खड़े रहना। वो स्कूटी लेके खड़े रहे और हम अकेले 6:30 बजे का समय था शाम को। जंगली सुअर जो था वो झाड़ियों में से निकला और जहां वो सुअर झाड़ी में से निकला तो मैं समझ गया आज तो राम राम सत्य है, क्योंकि कहते तो बहुत थे आज प्रकट हो जाएगा ये, और मेरी हड्डी कांपने लगी। आज तो गए तो सुअर, जंगली सुअर जब पकड़ ले महाराज फिर तो आपकी स्थिति बड़ी गंभीर। लेकिन संजोग से उसने हमारे कपड़े वाले कभी आदमी नहीं देखे थे। जिसने क्या है वो चपाई, जितने साधु जो नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिसने संतों का दर्शन ना किया हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसकी आंखें जो है मोर पंख कितने हैं, बस आंखें मोर पंख कितने सुंदर तो बहुत है। जिसने सपने में भी कभी संतों का दर्शन ना किया हो, तो उसकी दृष्टि से ये लाल वाला पहली बार आया, तब वो हमें देख के डर गया। उसने कहा ये पहली बार कोई दूसरा सुअर आया है। हम तो समझ रहे थे हम सुअर हैं, ये हमसे बड़ा सुअर है। तो परिणाम क्या हुआ, जब हमसे बड़ा सुअर मिल जाएगा तो तुम भागेंगे। जब किसी को देख के भाग जाए समझ लो सामने बड़ा सुअर है। किसी को देख के भागना पड़े तो समझ लीजिए हमसे बड़ा सुअर सामने वाला मिल गया, वो तो भाग गया। लेकिन हम जो डर के मारे भागे कि ऐसा ना हो भाग करके आगे से फिर सामने आ जाए, तो मैं आगे भागा, आगे हाथी आ गया। अब हमने कहा ये तो बिल्कुल आज तो पीछे ही पड़ा है लगता है ब्रह्मा, कि इससे नहीं तो उससे कहीं ना कहीं तो भेंट होगी। तो मैंने महाराज जी का नाम लिया, महाराज जी आज तो गए, क्योंकि वो तो सामने से आ रहा है, इधर से सुअर और उधर से हाथी, अब जाओगे कहाँ। तो मैंने एक ही काम किया, मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। मैंने कहा अब तो अनुनय बने के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अब हाथी अगर कृपा कर देगा तो छूट जाएंगे। तो हाथी ने हम लोगों को देखा होगा, तो उसने कहा हम तो तुम्हारी रक्षा के लिए हैं, हम तुमको नहीं मारेंगे। उसने हाथ, हम उसके रास्ते में नहीं आए। वो जिस रास्ते से आ रहा था वहां खड़े होकर के हाथ जोड़ता, तब वो हाथ जोड़ने का अर्थ भी बता देता। हम दूसरी तरफ चले गए और शांति से पहाड़ के किनारे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, तो उसने हमें छोड़ दिया। उसके बाद हमने उस रास्ते को पकड़े ही नहीं। जब जाते हैं तो गाड़ी में ही उस रास्ते पे जाते हैं, पैदल जाने में थर थर कांपे ही पुरनरनारी, ऐसा थरथराहट होती है महाराज, फिर से न निकल आए ये लोग। तो गणेश जी महाराज जो अंकुश रखते हैं अपने हाथ में, और एक हाथ में पाश रखते हैं, रस्सी रखते हैं, तो क्या किसी चित्रकार ने कल्पना कर ली क्या? नहीं, चित्रकार ने कोई कल्पना नहीं की। और एक हाथ में लड्डू रखते हैं, बाएं हाथ में, 4 हाथ हैं उनके, बाएं हाथ में लड्डू, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, और एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जो विद्या का बारिद है, जो बुद्धि का विधाता है, उसके पास ये 4 वस्तुएं जरूर होनी चाहिए। बोले अंकुश अपने हाथ में रखिए, अंकुश अपने हाथ में। अंकुश अगर अपने हाथ में नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर कोई अंकुश रखेगा। और पाश बंधन अपने हाथ में रखिए तो आपको किसी के बंधन में नहीं रहना पड़ेगा। ये पागल खाने में और जेल खाने में जो लोग जाते हैं वो मालूम है कौन होते हैं? आदमी तो होते हैं, आदमी होते हैं, वहां भी आदमी हैं और यहाँ भी आदमी, सब जगह आदमी हैं। तो जेल खाने में और पागल खाने में कौन से प्रकार के आदमी जाते हैं? बोले जिन्होंने अपने हाथ में अंकुश और पाश नहीं रखा होता है, वो या तो जेल खाने में चले जाते हैं या पागल खाने में चले जाते हैं। और दोनों की दीवारें जो होती हैं वो घर की तुलना में ज्यादा ऊंची होती हैं। घर की दीवारें नीची होती हैं और पागल खाने और जेल खाने की दीवारें ऊंची होती हैं। उसका तात्पर्य है जिसका दिमाग के प्रति अंकुश हट गया है और जिसने दिमाग को अपने
बंधन में नहीं रखा है, परिणाम क्या हुआ, वो उद्दंड हो जाता है। उद्दंड होने के बाद कारागार में उसको डाल दिया जाता है। उसके साथ यही न्याय होता है। फिर गणेश जी महाराज, जो व्यक्ति अंकुश रखेगा और जो व्यक्ति पास रखेगा, उसके हाथ में मोदक, उसके जीवन में मुदिता आएगी, प्रसन्नता आएगी, आनंद आ जाएगा उसके जीवन में। और उसके बाद गणेश जी उसको आशीर्वाद देंगे। ये तो हो गई गणेश जी की व्याख्या। अब आई सरस्वती जी। जो आपको विवेक मिला है उसको आप जब प्रतिपादन करेंगे, अपने जीवन को दूसरों के साथ जोड़ना पड़ता है ना। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, तमाम प्रकार के लोग मिलते हैं। तो अब आप उस विवेक का उपयोग कैसे करें, तो सरस्वती जी के हाथ में आ जाइए। सरस्वती जी 2 हाथों से बीणा बजाती हैं। आपने देखा होगा सरस्वती जी की मूर्ति 2 हाथ से बीणा बजाती हैं और 1 हाथ से माला जपती हैं और 1 हाथ में वेद उनके हैं या ग्रंथ उनके हाथ में है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, बोले जो विद्या की देवी सरस्वती हैं, जो बुद्धि का उपयोग कराना आपको सिखाती हैं, जो मति का उपयोग कराना आपको सिखाती हैं, या उसका उपयोग कैसे करें संसार में, जब वो ये बताती हैं, तो उनके हाथ में ये 3 वस्तुएं हैं। एक माला और एक पुस्तक और 2 हाथों में बीणा। माला का तात्पर्य ये है कि सारा का सारा ज्ञान जो है पुस्तक में ही नहीं है, पुस्तक से ऊपर भी ज्ञान है, जिसको हम विश्वास कहते हैं और जिसको हम कहते हैं पंचकोशों से ऊपर उठ जाना या सप्तावर्ण से ऊपर उठ जाना। ज्ञान जब तक आपको ज्ञानी बनाए रहे तब तक ज्ञानी हम नहीं हैं। जब जो ज्ञानी सबसे ज्ञान लेने के लिए तैयार रहता है वो ज्ञानी होता है। जो अपने को ज्ञानी मान बैठा वो ज्ञानी नहीं है। जो ज्ञानी सबसे ज्ञान लेने के लिए तैयार रहे, उसका कारण क्या है, बगीचे में आप 1 प्रकार के 2 प्रकार के 10 प्रकार के पुष्प लगाएंगे, लेकिन अनगिनत प्रकार के पुष्प हैं संसार में। आप विदेशों में जाएं तो वहां भी कुछ अलग प्रकार के पुष्प मिलेंगे। अलग अलग प्रांतों में जाएं तो वहां लोग बताते हैं यहाँ पर ऐसा पुष्प होता है। कई पुष्प ऐसे होते हैं जो सर्दी में होते हैं, कुछ होते हैं गर्मी में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं सब जगह हो जाते हैं। तो कोई पुष्प ये कहे कि हम सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो नहीं। कोई भी पुष्प कहीं भी हो सकता है। कोई सुगंध वाला होगा, कोई शोभा वाला होगा, कोई मकरंद वाला होगा। कैसे अलग अलग प्रकार के समाज में जितने लोग हैं सबका अपना स्वरूप है, सबकी अपनी विशेषता है और सबका अपना उपयोग है। और भगवान ने ही सबको विभाग बांटे हुए हैं, तुम ये करो, तुम ये करो और तुम ये करो। भगवान ने ही किया हुआ है। तो सरस्वती जी ने 1 हाथ में माला ली। माला इसलिए ली कि सारा जो ज्ञान है वो केवल ग्रंथ में ही ज्ञान नहीं है। ग्रंथ से ऊपर माला जपना। जो विद्यार्थी हैं पुस्तक पढ़ते हैं जाकर के विद्यालय में, लेकिन जब पुस्तक पढ़ करके घर पर आए तो उनको माला जपना भी सिखाना चाहिए कि राम 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 जपो। क्यों कि सारे विश्व का जो मूल है वो तो राम नाम है ना। जो व्यक्त दिखाई दे रहा है संसार, उसके मूल में जो है वो तो अव्यक्त है। अब मैं सरस्वती जी के द्वारा ही आपको अभी सिद्ध करूंगा कैसे व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त दोनों को सिद्ध करूंगा। सरस्वती जी ने 1 हाथ में माला ली, 1 हाथ में पुस्तक ली और 2 हाथ से बीणा बजाई। बीणा क्यों बजाई? विद्या के लिए बीणा बजाने की जरूरत है क्या? बोले विद्या के लिए बीणा बजाने की जरूरत नहीं है, लेकिन विद्या के व्यवहार करने के लिए बीणा की जरूरत है। विद्या का व्यवहार जब करेंगे हम लोगों से तो कैसी बीणा चाहिए? बीणा में 5 या 6 तार लोहे के बने रहते हैं और जब कोई राग रागनी गाना चाहता है तो वो कहता है भाई ये वाले स्वर दबा दो, हमें ये राग गाना है। हारमोनियम पे वो स्वर दबा दिया जाता है
और फिर जो बीना का या सितार का जो वादक होता है, तो जो खूंटियां होती हैं, खूंटियां, उन कुछ खूंटियों को तो कसता है और कुछ खूंटियों को ढीला करता है। माने किसी तार को वो ढीला करता है और किसी तार को कस देता है। लेकिन ध्यान क्या रखता है, जिसको ढीला करता है उसको बहुत ढीला नहीं करता है, और जिसको कसता है उसको बहुत ज्यादा नहीं कसता है। जिसको ढीला करता है, क्योंकि ज्यादा ढीला कर देगा तो भी स्वर नहीं निकलेगा, और ज्यादा कस देगा तो तार टूट जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी कबीरदास जी महाराज ने इसको प्रतिपादित किया। कबीरा ये तन साज तमूरे का, ये जो शरीर है ये तमूरे का साज है। आप इसको बीणा कह लें या सितार कह लें, तार तो सब में होते हैं। कबीरा ये तन साज तमूरे का, खैंचत तार मरोड़त खूंटी और निकसत राग हुजूरे का। इसकी खूंटियों को ठीक से कसा जाए और ठीक से ढीला किया जाए, ठीक से इस सितार को अगर मिलाया जाए तो इसी सितार के द्वारा हम जो राग गाएंगे उसमें हुजूरे का राग निकलेगा, ईश्वर का राग निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, या तो खूंटी को ज्यादा कस देते हैं या खूंटी को ढीला छोड़ देते हैं। ढीला छोड़ने का तात्पर्य उच्छृंखलता को जन्म दे दिया गया कि जैसे मन हो वैसे करो। कुछ लोग माता पिता ऐसे होते हैं अपने बच्चों को उच्छृंखल बना देते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे करो। और कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को इतनी मर्यादा सिखाते हैं, इतनी मर्यादा सिखाते हैं, इतने तार को कसते हैं कि तार टूट जाता है। परिणाम क्या हुआ, जो उद्देश्य था वो आप नहीं कर पाए। उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन में संतुलन पहली शर्त है। अगर आप किसी उद्देश्य को पाना चाहते हैं तो आपके जीवन में पहली शर्त है कि आप खूंटी को ज्यादा भी मत मरोड़िए और ढीला भी ज्यादा मत कर दीजिए। परिणाम क्या होगा, फिर सितार नहीं बजेगा। तो जीवन में जीवन को संगीतमय बनाने के लिए जब संगीत का स्वर बजता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। संगीत में ये शक्ति है कि व्यक्ति को बड़ा सम्मोहित कर लेती है वो। लेकिन विचित्र बात है, जब तक हम अपने जीवन को संगीत नहीं बनाएंगे, और जीवन को संगीत बनाने के लिए 5 तारों को या 6 तार को या 7 तार को जितने भी होते हों, सब तारों के साथ सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। तब जो विवेक है, गणेश जी हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन से तार को कब छूना है और कितना छूना है। सामंजस्य कैसे बैठाएं, बोले पिता को हमेशा याद रहना चाहिए कि हम पिता हैं, और पुत्र को हमेशा याद रहना चाहिए कि हम पुत्र हैं। बड़े को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम बड़े हैं, और छोटे को ये याद रखना चाहिए कि हम छोटे हैं। उसके बाद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा जब ये भूल जाता है कि हम बड़े हैं तो दुर्घटना घट जाती है, और छोटा जब ये भूल जाता है कि हम छोटे हैं तो भी दुर्घटना हो जाती है। तो सरस्वती जी जो बैठी हुई हैं, वो कहां पर बैठी हुई हैं? सरस्वती जी जो उपादान हमने बताए, बीना, पुस्तक और माला, वो बैठी कहां हुई हैं? बैठी हुई हैं कमल के ऊपर। कमल के ऊपर बैठी हुई हैं। ये भी कोई कल्पना नहीं, गुलाब के ऊपर भी बैठा सकते थे। कमल के ऊपर सरस्वती जी को बैठाया गया। जब कमल के ऊपर उनको आसन दिया गया, इसका तात्पर्य चारों तरफ कमल के पुष्प जो होते हैं लगभग सब एक जैसे होते हैं। बड़े हैं तो चारों तरफ बड़े, छोटे हैं तो चारों तरफ छोटे। कितने तरीके से कमल के पुष्पों का संयोजन ईश्वर करता है। चारों तरफ समदृष्टि। जो ज्ञानी होगा वो समत्व में स्थित होगा।
और वो सरस्वती जी समत्व में स्थित हैं और जो मकरंद है, जो पराग है, उसके ऊपर वो विराजमान है। और उस कमल की विशेषता क्या है? उस कमल पर जो बैठी है उसकी विशेषता क्या है? बोले कमल जो है उसका उद्गम होता है पानी से, उसका उद्गम होता है पानी में, और उद्गम जब पानी में होता है तो पानी दिखाई देता नहीं है और कमल दिखाई देता है। यही है अव्यक्त और व्यक्त। कमल दिखाई दे रहा है, सरस्वती दिखाई दे रही हैं। सरस्वती जो दिखाई दे रही हैं ये तो पंचकोशों का परिणाम भी हुआ, क्योंकि दृष्टि का विषय हो गई, सामने दिखाई दे रही हैं। तो पंचकोशों के परिणाम स्वरूप जो है वो जो दृश्य की वस्तु है वो पंचकोशों के अंतर्गत आती है। और दृश्य माया है, मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, संसार मिथ्या है, जो भी दिख रहा है वो अनित्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब अनित्य दिखाई दे रहा है और उसमें सरस्वती जी बैठी हैं कमल के ऊपर, तो जो ज्ञान की सीमाओं से ऊपर उठ चुका होता है, जो पुस्तक की सीमा से ऊपर उठ जाता है, पुस्तक की सीमा से ऊपर उठने का तात्पर्य पुस्तक की आलोचना गलती से मत समझ लीजिएगा। पुस्तक की आलोचना नहीं है, उपादान तो पुस्तक ही होगी। पुस्तक में तो सब कुछ भरा गया है, सारा तत्व ज्ञान, चाहे पंचकोश, चाहे आनंदमय कोश, चाहे आनंदमय कोश से ऊपर जो आनंद की, परमानंद की स्थिति है, जो अनुभव का भी विषय नहीं है, जो आनंदमय है। आकाश तो ये अनुभव कहाँ हो रहा है कि मैं आकाश हूं। समुद्र को यह अनुभव कहाँ हो रहा है कि मैं समुद्र हूं। जहां पर आनंद की वो स्थिति है, जब तक हमारे किसी भी अनुभव में द्वितीय है तब तक हम अद्वितीय नहीं हो सकते। जब तक द्वितीय है, माने हम किसी की तुलना में श्रेष्ठ हैं, हम गोरे अधिक हैं, वो काला है, हम ज्ञानी हैं, वो अज्ञानी है, हमारे पास पैसा है, वो निर्धन है, हम ये करते हैं, वो ये नहीं कर पाता है, तब तक हम एक प्रकार के विषय के किसी के जानकार हो सकते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञ होता है, तत्वज्ञ, वो तत्व मालूम है कहां से लेता है? जो सुखदेव जी ने जहां से तत्व लिया। सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी, और व्यास जी ग्रंथों के पारंगत विद्वान, जिन्होंने वेदों के निष्कर्ष को 18 पुराणों में निचोड़ करके रख दिया। और उन 18 पुराणों को और वेदों को सबको और निचोड़ के जिसने रखा, उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सारे नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम किछ दन्नतोपि। तो भगवान का जो तत्व है, जो मूल तत्व है, सरस्वती जी जिस पर बैठी हुई हैं, तो ये तो पंचकोशों के अंतर्गत है। हमें आंखों से सरस्वती जी दिखाई दे रही हैं, तो हम इसको भी मिथ्या माने, ग्रंथ को भी मिथ्या माने, नाम जप को भी मिथ्या मान लें। अधकचरे जो होते हैं ना, अधकचरे माने ग्रंथ पढ़ लिया, वेदांत पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेदांत पढ़ने के बाद देखिए परम पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट, कितना दिव्य अनुभव आज पहली बार मुझे याद आया। यही है कि जब सत्संग किया हो चरणों में गुरुदेव के बैठ करके, तो ना जाने कितने संत आते हैं, तो ना जाने कितनी बातें सुनी होंगी, कितनी याद आई, कितनी नहीं आई। तो उस समय बनारस की बात है, एक महाराज जी ने सुनाया था कि एक व्यक्ति ने पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज से कहा कि महाराज आप तो सन्यासी हैं, तो आप जनेऊ को पहनते हैं। जनेऊ का त्याग उन्होंने नहीं किया। ऐसा मैंने सुना। किसी क्षण की बात हो सकती है, किसी विशेष पर्व की बात हो सकती है, लेकिन बात तो बात है। उन्होंने कहा महाराज आप तो सन्यासी हैं, सन्यासी में तो सारे संस्कारों का त्याग हो जाता है, तो यज्ञोपवीत भी तो संस्कार है, इसको भी आप उतार देते।
तब पूज्य करपात्री जी महाराज ने क्या दिव्य बात कही। और उन्होंने ये भी कहा कि आप माला क्यों जपते हैं, आप तो तत्वमसि वाले हैं, अहम ब्रह्मास्मि वाले हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म वाले हैं, तो आपको माला जपने की क्या जरूरत है। ब्रह्म कोई माला जपता है क्या, आत्मा कोई माला जपती है क्या। अरे जो दृश्य है वो माला जपता है, वो किसी उपादान को माला को माध्यम बनाता है और अपने इष्ट की आराधना करता है। आप ये माला क्यों जपते हैं और आप ये जनेऊ क्यों पहनते हैं। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो तत्वज्ञ का उत्तर है। उन्होंने कहा हमारे जीवन में ना जाने कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जो सन्यासी को नहीं करनी चाहिए। उन सब बातों को तो तुमने स्वीकार कर लिया, लेकिन तुमने जो है विचित्र बात है, तुमने जनेऊ को देख लिया और माला को देख लिया। बोले माला छोड़ करके कौन से हम बड़े सन्यासी हो जाएंगे। माला छोड़ना ही बाकी रह गया है क्या। उसका कारण मालूम है क्यों उन्होंने ये जवाब दिया। जो ज्ञानी होगा वो भक्त जरूर होगा, और जो भक्त होगा वो उसकी भक्ति पक करके ज्ञान में स्वरूप उसका हो गया होगा। तो सरस्वती जी भले ही सामने हमारे आंखों का विषय है, संसार मिथ्या है, जो जो दिख रहा है गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। सब कुछ माया है। तो सरस्वती जी भी माया है, गणेश जी भी माया है, राम भी माया। अरे भाई ये इसको कल्पना मत समझिएगा। ना जाने कितने ऐसे वेदांती महात्माओं को मैं जानता हूं जो रामलीला नहीं देखते, जो कथा नहीं सुनते, जो रामायण नहीं पढ़ते। वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि भाई हम तो वेद में निष्ठ हैं, वेदांत निष्ठ हैं, हमें ये सब पुराण को महत्व देने की क्या जरूरत है। ये सब बातें जो है ये तो पौराणिक हैं। पौराणिक माने ये जो 18 पुराण हैं, जहां से विष्णु शुरू हुए, जहां से ब्रह्मा शुरू हुए और जहां से शिव शुरू हुए वहीं से पुराण शुरू हुए। ये पौराणिक है। बोले हम तो पौराणिक से ऊपर हैं, हम तो ब्रह्मास्म में, हम तो खुद ही ब्रह्म हैं। तो परिणाम क्या हुआ। ब्रह्म जो होगा, अब देखिए उन ब्रह्मज्ञ महापुरुष से पूछा जाए जब सब में ब्रह्म है तो ग्रंथ में भी तो ब्रह्म है, मूर्ति में भी तो ब्रह्म है, माला में भी तो ब्रह्म है, जो सामान्य जाति का है उसमें भी ब्रह्म है, और जो उच्च जाति का है उसमें भी ब्रह्म है, श्रोता में भी ब्रह्म है और वक्ता में भी वही ब्रह्म है। इसीलिए तो मैं सब आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि महाराज जी कहते थे श्रोता के अंदर ईश्वर जो है श्रोता के रूप में होता है और वक्ता के अंदर वक्तृत्व रूप में होता है। दोनों के अंदर एक ही तत्व है। जब एक तत्व आप स्वीकारेंगे तो आपका अहम ब्रह्मास्मि सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आप भी ब्रह्म हैं और जितने बैठे दिख रहे हैं वो भी सब ब्रह्म हैं और हम ब्रह्म हैं और बाकी जितने हैं वो सब प्राणी हैं, ये मिथ्या हैं। तो परिणाम क्या हुआ। हम जानबूझ करके जानते हुए भी हम अपने ज्ञान को खंडित कर देते हैं। सरस्वती जी जो बैठी हुई हैं वो कमल के ऊपर बैठी हुई हैं, जहां चारों तरफ कमल का एक ही स्वरूप दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी कमल खंडित नहीं है, एक जैसा है बिल्कुल। लेकिन कमल जिस पे बैठी हुई हैं, जिससे वो शोभायमान है, वो कमल की डंडी कहाँ गई है। वो तो पानी में गई है, वो तो पानी से निकली है। और जब पानी से निकली है तो रामचरितमानस में व्यक्त और अव्यक्त को कितने सुंदर रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। पुरहीन सघन ओट जल बेग न पाई मर्म, गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जब पावई। उन्होंने कहा पुरहीन सघन ओट जल, ये कौन बोल रहा है। भगवान राम लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं। भगवान राम स्वयं समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को, अरे लक्ष्मण देखो उस सरोवर में पानी है ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा पानी तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोले क्या दिखाई दे रहा है। बोले कमल की पुरहीन दिखाई दे रही है, चारों ओर पुरहीन दिखाई दे रही है, कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है।
आपने सरोवरों में कई बार देखा होगा, चारों ओर पुरैन पत्ते कमल के इतने फैल जाते हैं कि जल दिखाई ही नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। ये हमारी दृष्टि का सत्य है, ये हमारे पंचकोश का सत्य है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है वो दिखाई देने वाले के कारण नहीं दिखाई दे रहा है। जो दिख रहा है उसके कारण जो है वो कभी दिखाई नहीं देता है। दिखाई क्या देता है? वो अहम दिखाई देता है, ज्ञान दिखाई देता है। परिणाम क्या हो जाता है? ज्ञान और अहम के दिखने के कारण ब्रह्म का दिखना बंद हो जाता है। व्यक्त के कारण अव्यक्त का दिखाई देना बंद हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा पुरैन जो होती है पत्ते, पुरैन सघन, बड़ी सघन है लक्ष्मण, जरा देखो पुरैन सघन। एक वाक्य के द्वारा मैं महाराज जी के चरणों को बार बार, कितनी बार मैं दिन में चर्चा करता रहता हूं कि महाराज जी ने कितनी कितनी बातें कही। वो बातें अंतस चेतना में। और कभी कभी तो मैं आपको एक बात बताऊं, स्वामी जी भद्रक में मैं महाराज जी को स्नान करा रहा था भद्रक में, और मालिश करते समय और स्नान करते समय ही हमारा सत्संग होता था, क्योंकि उस समय तृतीय कोई नहीं होता था, विशिष्टा द्वैत उस समय नहीं होता था, केवल स्वीकार किया हुआ द्वैत होता था। स्वीकार किया हुआ द्वैत का तात्पर्य महाराज जी ने हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए हम जैसे द्वैत को स्वीकार कर लिया। वो अपने आप में पूर्ण है, हमें धन्य करने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। तो उस समय जब मैं अकेला होता था तो कभी तो महाराज से कुछ बोलते थे, कभी मैं कुछ पूछता था, तो मेरे अज्ञान के प्रश्नों का भी उत्तर जो होगा वो तो ज्ञान के ही द्वारा दिया जाएगा। इसीलिए किसी व्यक्ति से हम आपको एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं। क्या? किसी भी जिसको आप नासमझ मानते हो या जिसको आप मूर्ख भी मानते हो, उससे आप बात करिए, उससे विचित्र विचित्र प्रश्न करिए। जिसको आप मूर्ख मानते हैं, ज्ञानी से प्रश्न करेंगे तो अमृत मिलेगा ही मिलेगा। सामान्य व्यक्ति जिसको आप बिल्कुल मूर्ख मानते हैं, उससे पूछिए ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसको तुम जानते हो क्या, उसको जानते हो क्या, उसका स्वभाव कैसा है। 5-10 प्रश्न जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो हमें पता ही नहीं था। एक साधारण आदमी आपके ज्ञान को तौल देता है और आपको पता चल जाता है कि कमाल की बात है, इतने साधारण आदमी को हम साधारण समझ रहे थे, लेकिन जितने हमने प्रश्न किए उसमें से एक प्रश्न का उत्तर तो हम नहीं जानते थे, वो तो इसने बताया। इसका तात्पर्य क्या है? जो तत्वज्ञ है, जो ज्ञानी है, वो हमेशा दूसरे से सुनने के लिए तैयार रहेगा। तो मैंने महाराज जी से पूछा भद्रक में स्नान कराते समय, मैंने कुछ मालिश करते करते वेद का कोई सूत्र जो मैंने पढ़ा नहीं था, ये आवश्यक थोड़ी है। जैसे आप वर्षा को होते देखें या ट्रेन को चलते देखें या गन्ने को उपजते देखें, उसकी उत्पत्ति आपको सहज रूप से भी पता चल सकती है। अंतः चेतना में अगर पूर्व जन्म का कोई संस्कार आपके अंदर है तो किसी खास समय में जाकर के वो फूट जाएगा। तो मैंने किसी सूत्र का प्रतिपादन महाराज जी को नहलाते समय कर दिया, और जब मैंने वो किया तो महाराज जी मुस्कुराए। और मैंने कहा महाराज जी इसमें मुस्कुराने की क्या बात थी, आप हंस, हमसे कोई गलती हो गई क्या? और मैंने उसमें गलती क्या कर दी उस पर महाराज जी मुस्कुराए। हमने अपना अहंकार उसमें डाल दिया। क्या अहंकार डाल दिया कि महाराज जी आज मुझे एक अर्थ का ज्ञान हुआ है, मुझे हुआ है, मुझे। और जहां पर मुझे मैंने कहा तो महाराज जी मुझे पे हंसने लगे। बोले अच्छा, अर्थ का ज्ञान तुम्हारे अंदर से निकला, बहुत अच्छी बात है, जरा सुनाओ तो मैंने जो है महाराज जी को नहलाना रोक करके जब बोलेंगे तो भाई हाथ कैसे चलेगा, तो मैंने सुना दिया। महाराज जी उतनी देर मुझे सहते रहे, गीला शरीर, और हमको सह रहे हैं कि प्रवचन कर रहे हैं बाथरूम में। लेकिन विचित्र बात है, महाराज जी इतने कृपा निधान थे, उन्होंने कहा सुनाओ भाई क्या तुमने निकाला है। मैंने सुना दिया।
उसके बाद महाराज जी ने इतनी सरलता के साथ मेरे अहम को शांत कर दिया। महाराज जी ने कहा कि तुमने, देखिए इसमें महाराज जी के आप कहीं गलती से भी गुरु के गुरुत्व और अहम को मत देख लीजिएगा, उनकी कृपा कोई देखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी कोई मिल जाते हैं कि महाराज जी में ही कभी दिखाने लगे। तो महाराज जी ने कहा असल में तुमने मुझे इतना सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है कि तुम ये सब भूल गए हो कि तुमने ये सुना है, लेकिन जितना सुना है वो तुम्हारे अंदर तो चला गया, क्योंकि कान से तुमने जब भावना से सुना है अंदर जाकर के इकट्ठा हो गया। तो महाराज जी ने कहा स्टोर में बहुत सामान जब इकट्ठा हो जाता है तो मालिक को ही कभी कभी पता नहीं होता है कि हमारे घर में क्या क्या सामान है। तो बोले तुमने इतना इकट्ठा कर लिया है कि तुम्हें यही पता नहीं है कि ये सूत्र तो मैं कई वर्ष पहले बनारस में बोल चुका हूं और तुम इसको अपना बना करके बोल रहे हो। अब देखिए, हम आपके सामने इसलिए कह देते हैं कि कहीं पर भी आपको ये लगता हो कि ये हमारी मौलिकता है, वो मौलिकता खाक नहीं है महाराज, वो किसी ना किसी रूप में महाराज जी ने उसका प्रतिपादन किया है। उसको दूसरे रूप में इस समय याद आ गई वो बात, वो दूसरे रूप में आपको, जैसे एक हाथ को ऐसे रखो तो भी वही हाथ है और इसको ऐसे कर दें तो ये भी तो हमारे ही हाथ है, दोनों भाग हमारे हैं। कभी हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, कभी इसको पलट देते हैं, बस इतना ही अंतर होता है और कुछ अंतर नहीं होता। महाराज जी ने कहा उसका कारण क्या है, पुरैन सघन ओट जल बेग न पाई मर्म, ये मर्म जल्दी से पता नहीं चलता है। बोले पुरैन सघन ओट जल बेग न पाई मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। बोले कमल जो व्यक्त है, जो सगुण दिखाई दे रहा है, जो साकार दिखाई दे रहा है, उसके पीछे निर्गुण छिपा हुआ है। माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, और उस निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या को और ज्यादा आगे खोलें तो महाराज जी कहते हैं कि कोई जल तो ऐसा हो सकता है कि जिसमें कमल ना हो, लेकिन कोई कमल ऐसा नहीं हो सकता है जिसकी उत्पत्ति जल से ना हुई हो। तो जितना व्यक्त है उसके मूल में अव्यक्त जरूर होता है, बस इतना ही है। हम आपके प्रति बहुत बहुत नतमस्तक हैं कि आपने इतने गूढ़ विषय पे ताली बजा दी। यद्यपि हमारे प्रवचन में ताली बजाना निषेधाज्ञा है, निषेधाज्ञा है। हम लोग पहले हम इसलिए कह देते हैं, क्षमा करिएगा, हम इसलिए मना कर देते हैं ताली को कि कभी कभी लोग राग केदारा गाते हैं और उसको दूसरा राग बता के, भैरवी बता के प्रशंसा करते हैं। जहां पर हम केदारा गा रहे हैं वहां आप कह रहे वाह क्या भैरवी गाई, उससे अच्छा तो ताली ना बजाते। क्योंकि श्रोताओं की मति जो है ऐसी ऐसी होती है महाराज कि जहां ताली बजानी चाहिए वहां तो ऐसे बढ़ जाते हैं और जहां नहीं बजानी चाहिए वहां हाथ उठा देते। तो इसलिए हम, उसका कारण क्या है, कभी कभी भाव में कोई बात कही जा रही है तो वो बात को उन्होंने सोचा अब तो इसके बाद यही कहेंगे, तो वो थोड़ी सी बात सुनकर ताली पीट देते हैं और एक ने पीटी दूसरा तीसरा चौथा, तो फिर ऐसा लगता है जब सब बजा रहे हैं तो हम भी बजाएं, तो विशिष्टाद्वैत हो जाता है। अद्वैत से ताली शुरू होती है, विशिष्टाद्वैत तो पूरी होती है। ऐसा ही होता है भाई, ताली का ऐसा ही है। और ताली बजाने से पहले कदाचित किसी को यह भी पता नहीं होता है कि किस बात पे ताली बजा रहे हैं। ताली बजा चुके, लेकिन उनसे पूछा जाए खड़ा करके जरा बताना हमने क्या कहा, किस बात पे ताली बजाई, तो कहेंगे कल सोच के बताएंगे, क्योंकि ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे। लोग हमें खुश करने के लिए आजकल बड़े फोन करते हैं, हम आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, हम जानते हैं ऑनलाइन क्या देख रहे हो। उसका कारण क्या है, अरे हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं जो वास्तव में सुन रहे हैं, क्षमा करें, ऐसा रहो कल से देखना बंद कर दे। ऑनलाइन का तात्पर्य ये हुआ कि ऑनलाइन देख भी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, पराठा भी खा रहे हैं और पराठे में घी ठीक नहीं लगा तो डांट भी रहे हैं
ऑनलाइन वो भी चल रहा है, हम ऑनलाइन वो देख रहे हैं, आप ऑनलाइन ये देख रहे हैं। क्योंकि घरों में हमसे कोरोना काल में बहुत लोगों ने कहा स्वामी जी कि आप जूम पर प्रवचन करिए। हम जानते नहीं थे जूम क्या होता है। भाई हम कहाँ जाने इतना कि जूम वूम क्या होता है, घूम क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जूम पर प्रवचन करें। तो जूम क्या होता है? बोले आप चिंता मत करिए, आप अपने किसी विद्यार्थी को आसपास जो मिल जाए उसको बैठा लीजिए, आपके आईपैड में हम जूम को लोड करवा देंगे। हमने कहा कल्पना करो कि जूम लोड हो गया, अब आगे हमें क्या करना है ये बताओ। बोले आप अपने कमरे में बैठ करके प्रवचन करिए और हम अपने घर में बैठ के सुनेंगे। हमने कहा कि ये तो विचित्र बात हो गई। हमने कहा हम श्रोताओं को सुना सकते हैं, लेकिन आईपैड को देख करके हम कैसे बोलेंगे? और आईपैड में जब देखेंगे तो कमरे में बहुत सी चीजें दिखाई देंगी। कभी आप कॉफी मंगवाएंगे, कभी आप चाय मंगवाएंगे, कभी आप ऐसे लेटेंगे, कभी कुछ करेंगे। क्योंकि जूम पर तो हम बोल ही रहे हैं, आपने तो हमें ऑनलाइन कर दिया। तो वर्क फ्रॉम होम, आप वर्क फ्रॉम होम, लोग समझते हैं कथा भी वर्क फ्रॉम होम होनी चाहिए। हम घर पे आराम से लेटे रहे और आप बोलते रहो, हमारा एक ही काम बचा है। तो हमने उनको मना किया कि वर्क फ्रॉम होम के लिए हमारे पास होमवर्क बहुत है, हमारे पास होमवर्क बहुत है, उसमें आपको कथा सुनाने की हमें कोई जरूरत नहीं। अरे भैया वर्क फ्रॉम होम में कथा कहाँ आती है? जूम में। अरे जिनको कोई आवश्यकता हो वो करें जूम पर कथा। हम जूम पर क्यों करें भाई? हम आनंद से अच्छे खासे ऋषिकेश में रह रहे हैं। उसका कारण क्या है कि जब तक ये ना समझ ले कि जो दिख रहा है उसके पीछे अव्यक्त है, अव्यक्त है। तो इसी को कहते हैं पंचकोशों से ऊपर जाना, विश्वास में स्थिति। एक शब्द में देखिए कैसे कितना उलझा हुआ प्रश्न कितनी अच्छी तरह सुलझ गया। विश्वास कर लीजिए। इसी को गुरु नानक देव ने बहुत अच्छी तरीके से कह दिया। एक ने कही, एक ने मानी, कहे नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक व्यक्ति कहे और एक व्यक्ति सीधे मान ले। देखिए या तो वो सत्य कह रहा होगा या वो असत्य कह रहा होगा। दो के अलावा तीसरी बात तो कोई करेगा नहीं। या तो वो सत्य कह रहा होगा या असत्य कह रहा होगा। सत्य कह रहा होगा तो आपको सत्य का ज्ञान होगा, और असत्य कह रहा होगा तो आपको असत्य का ज्ञान हो जाएगा। सद और असत दोनों है ना, तो सद का ज्ञान हो जाना भी ज्ञान है और असत का ज्ञान हो जाना भी तो ज्ञान है। रस्सी में सर्प दिख रहा है तो अगर ये पता चल गया ये रस्सी है, ये सर्प नहीं है, ये भी तो ज्ञान है। और ये पता चल गया ये सर्प है, ये भी तो ज्ञान है। तो विचित्र बात है। इसीलिए भगवान श्री राम ने भरत जी से एक बार कहा, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। गुण और दोष दोनों जो हैं, दोनों के दोनों मायाकृत हैं, मूल नहीं है इसमें कोई। दोनों में मूल जो है वो माया है। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण ये उभय न देखिए और देखिए सो अविवेक। जो व्यक्ति गुण और दोष को अलग अलग मानता है वो व्यक्ति की बुद्धि जो है देखिए सो अविवेक, वो व्यक्ति अविवेकी है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य संसार में नहीं है। आप उसका उपयोग नहीं कर पाए। अयोग्य हम हैं कि हम उस व्यक्ति का उपयोग नहीं कर पाए। क्योंकि अगर वो अयोग्य होता तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ईश्वर ने उसको जन्म क्यों दिया। कोई वनस्पति की आवश्यकता अगर नहीं है तो ईश्वर ने उसको पैदा क्यों किया। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो त्याज्य हो। आपको किस समय क्या चाहिए वो आपकी अपनी इच्छा हो सकती है, भावना हो सकती है, कोई लाचारी हो सकती है। लेकिन आप बाजार में जाते हैं, हजारों सैकड़ों दुकानें होती हैं, सब वस्तुएं आप खरीदते थोड़ी हैं। जिस चीज की आपको आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है, उस दुकान में जाते हैं,
पसंद आ गई तो ले लिया, नहीं तो दूसरी दुकान में जाकर के ले लिया। लेकिन आपको जो वस्तु पसंद है अब वो आपको मिल गई, और इसके नाम पर अगर आप ये कहें बाकी जितना संसार है वो सब मिथ्या है, बाकी जितनी दुकानें हैं इनका कोई औचित्य ही नहीं है, उसका कारण क्या है? आज आपको इस वस्तु की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, तो सब्जी आपको मिथ्या लग रही है, और सब्जी की आवश्यकता है तो कपड़ा आपको मिथ्या लग रहा है। एक ना एक दिन आपको हर वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, हर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, हर गुणी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। कोई टेलर कुर्ता सिलता हो, या कोई रिक्शा चलाता हो, या कोई गाड़ी चलाता हो, या कोई जलेबी बनाता हो, या कोई आटा पीसता हो, आदि आदि कितने भी प्रकार अरबों काम हैं, कोई भी करता हो, तो जो व्यक्ति कुर्ता सिलता है आप उससे ये आशा करें कि जो शराब ना पीता होगा हम उससे कुर्ता सिलवाएंगे, और जो ठेले वाला शराब नहीं पीता होगा हम अपना सामान उससे ढुलवाएंगे। जो गाड़ी के ड्राइवर ने कभी भांग ना पी हो या असत्य का आचरण ना किया हो किसी ने, हम तो सत्यवादी हैं, तो सत्यवादी रिक्शे वाले को लेंगे, सत्यवादी हलवाई के यहाँ से हम जलेबी खरीदेंगे, हम सत्यवादी गाड़ी के ड्राइवर से गाड़ी चलवाएंगे। तो जीवन पर्यंत घूमते रहिए, ना आपको जलेबी मिलेगी, ना आपको टेलर मिलेगा, ना आपको अध्यापक मिलेगा। हमारे महाराज जी ने एक बार किसी से कलकत्ते में कहा था, महाराज जी ने कहा आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? उनका एडमिशन कराना चाहता हूँ लेकिन कोई अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है। तो महाराज जी ने कहा क्या हो गया, स्कूल क्यों नहीं मिल रहा है? वहाँ पर ये समस्या, वहाँ ये समस्या, वहाँ अध्यापक ऐसे, वहाँ मालिक ऐसे, वहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं, वहाँ ट्रैफिक बहुत है। तो महाराज जी ने कहा बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको किसी एक दोष को स्वीकार करना पड़ेगा, एक दोष को स्वीकार करना पड़ेगा। इसी को भगवान राम भरत जी महाराज से कह रहे हैं। वो दोष नहीं है, आपका लक्ष्य गुण की प्राप्ति अगर है तो आपके जीवन में जो दोष आपने स्वीकार किया है वो दोष को आप उपादान बना के, सोपान बना करके, सीढ़ी बना करके उसके ऊपर से निकल जाइए। वो पीता है हम तो नहीं पिएंगे ना, वो लेता है हम नहीं लेंगे। तो सबसे बड़ा ईमानदार व्यक्ति मालूम है कौन है? ईमानदारी बहुत बड़ा गुण है, इसमें कोई संदेह नहीं। चरित्र बहुत बड़ा गुण है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कोई भी प्रकार का चरित्र और कोई भी प्रकार की ईमानदारी वो तब गुण के रूप में आप उपयोग कर पाएंगे जब आप अपने अंदर तो ईमानदारी रखें और दूसरे बेईमानों से काम लेते रहे। ये फंडा है जीवन का। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा? आपको बीमारी हो जाएगी, आपको रात को नींद की बीमारी हो जाएगी। उसका कारण क्या है? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। ईश्वर ने सृष्टि ही ऐसी बनाई है। तो इस देश में एक ऐसा महापुरुष इस समय जीवित है और हमें ये कहने में बड़े आनंद और हर्ष का अनुभव है। उनका नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी। जो व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण चरित्र को ले करके चल रहा है और किसी को बेईमान नहीं बोल रहा है। इसलिए बेईमान नहीं बोल रहा है कि किसी व्यक्ति में अगर दांत में उंगली डालने की आदत है लेकिन वो व्यक्ति में कोई कला है तो आप उस कला का उपयोग करेंगे कि जब ये कहेंगे जब दांत में उंगली डालना बंद कर दोगे तो हम तुमसे काम लेंगे। उसका कारण क्या है? चरित्र अगर आप अपने जीवन में स्वीकार करेंगे तो सारा देश धीरे धीरे चरित्रवान बन जाएगा, बन जाएगा। उसका कारण क्या है? एक व्यक्ति यदि चरित्र के द्वारा कुछ करके दिखा देगा तो सब लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि चरित्रवान व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। तो परिणाम क्या होगा? हमें अपने आप को सुधारने के लिए एक अवसर मिलता है। और वो महापुरुष की विशेषता क्या होती है कि सबसे
कमरे में भले ही कुछ भी प्रकार से समझा दें, लेकिन सामूहिक रूप से सबके प्रति सम्मान रखना। रोज 15,000 गाली दो, सबको सुनते रहना। और ये गाली उन्हीं नहीं, हनुमान जी महाराज ने भी सुनी। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, तो जब लंका में गए तो उनको मारई चरण करई बहु हासी। हनुमान जी महाराज को लाते मारी गई। लाते जब मारी गई तो परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी महाराज से किसी ने पूछा, आपका इतना असम्मान हो रहा है, आपको इतनी लातें पड़ रही हैं, आपको संकोच नहीं लग रहा है? उन्होंने कहा नहीं, मुंह न कछु बांधे कई लाजा, क्योंकि कीन चहूं निज प्रभु कर काजा। जो ईश्वर का कार्य कर रहा है वो मंदिर में भी भगवान को देख रहा है और आप सब में भी भगवान को देख रहा है। आप सब में भी भगवान को देख रहा है, आपके स्वार्थ के हितों का भी ध्यान रख रहा है और आपके हृदय में जिस ईश्वर के प्रति भावना है उसको भी देख रहा है। जो मति से भी काम ले रहा है, जो हृदय से भी काम ले रहा है, वही परिपूर्ण पुरुष होता है, वही परिपूर्ण। और इसको स्वीकार कर लेना अहंकार नहीं, निरहंकारता भी नहीं है। अरे सफेद को सफेद कहना ये हमारा ज्ञान है। सफेद को काला कहें तो लोग कहेंगे इनकी आंखें फूट गई हैं। ध्यान रखिएगा, सफेद को अगर आप सफेद स्वीकार नहीं करते हैं तो हम कह देंगे आप अंधे हो गए हैं। उसका कारण क्या है? इसलिए कि सारी दुनिया जिसको सूर्य को सूर्य कह रही है, चंद्रमा को चंद्रमा कह रही है, आप किसी अपनी मानसिकता के कारण या अपने किसी स्वार्थ के कारण जो कुछ नहीं कर सकता वो विरोध तो कर ही सकता है ना। भाई एक काम तो हम कर सकते हैं, उनसे पूछा जाए आप क्या कर सकते हो, बोले हम कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई एक आदमी काम कर रहा है तो उसको करने दो, आप कुछ करो ना। उनके पास कोई काम ही नहीं है। जब काम ही नहीं है तो फिर कम से कम विरोध तो हम करेंगे। तो परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी महाराज अकेले लंका में अकेले गए, लातें मारी गई, घूंसे मारे गए, गालियां दी गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लात घूंसा और गाली से ऊपर उठना चाहेंगे तो कभी काम नहीं कर पाएंगे, कभी काम नहीं कर पाएंगे। उसका कारण क्या है? सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। जो व्यक्ति सबका हित करेगा, सबका प्रिय होगा, उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा दुख और सुख में सम में रहना पड़ेगा। दुख सुख सरिस और प्रशंसा और गाली। जिसका घर प्रशंसा का है उसके बगल में गाली का घर जरूर बनता है। जो व्यक्ति उत्कर्ष करेगा, जो व्यक्ति ऊपर उठेगा, उसको गाली जरूर मिलेगी। और गाली मिलने से ये भी तो पहचान हो जाती है ना कि गाली कौन दे रहे हैं। बस सद असद अलग हो गया। हम आपको सद असद के अलग करने की जो व्याख्या बता रहे थे वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अरे भाई, सद को असद अगर गाली दे रहा है और आप अगर असद के साथ जाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर ये सिद्ध हो जाएगा, सारे विश्व में ये निश्चित कर दिया जाएगा भारत को असद की जरूरत है। ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं? सारे लोग मान लेंगे भारत को असद की जरूरत है, इसको भगवान की जरूरत नहीं है, इसको मंदिर की जरूरत नहीं है, इसको साधना की जरूरत नहीं है, इसको चरित्र की जरूरत नहीं है, इस देश को स्वार्थ की जरूरत है। जो अव्यक्त है उसको देखिए, जो व्यक्त है वो तो पंचकोशों के अंतर्गत है, हमारी वाणी का विषय है। लेकिन जो तत्वज्ञ होता है वो तत्वज्ञ क्या? जैसे सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, जिनका नाम मैंने बीच में अभी लिया। सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान जो प्राप्त किया वो कैसे किया, और व्यास जी महाराज ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो कैसे किया? सुखदेव जी महाराज जो थे जन्मजात ज्ञानी पैदा हुए थे, जन्मजात ज्ञान स्वरूप थे सुखदेव जी महाराज। परिणाम क्या हुआ? जब पैदा होकर के भागे निकल करके, महाराज व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको। नहीं रुके।
मार्ग में, रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी सरोवर में, और ये युवा सुखदेव भागते हुए जा रहे हैं, और वो स्त्रियां जो थी वो स्नान कर रही थी। लेकिन स्नान करते करते उन्होंने इस युवा सुखदेव के जाते जाते देख करके भी अपने को वस्त्रों से आवृत नहीं किया, अपने को ढका नहीं। और पीछे से जब उनके पिताजी व्यास जी जब निकले उस रास्ते से, तब जब देखा व्यास जी जा रहे हैं, तब उन्होंने तुरंत अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। तब व्यास जी ने उन स्त्रियों से प्रश्न किया, एक बात बताइए, हमारा युवा पुत्र सामने से जा रहा था तो आप लोगों ने अपने शरीर को कपड़े से नहीं ढका, और मैं वृद्ध हूं, मैं जा रहा हूं, और तुम लोगों ने मुझे देख करके कपड़े से ढका। तात्पर्य क्या है? गूढ़ तत्व न साध दुरावई आरत अधिकारी जब पावई। ये गूढ़ तत्व है। उन्होंने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, कृपा करके हमें बताइए। तब उन स्त्रियों ने तत्व का तत्व बता दिया। वो स्त्रियां कोई वेदज्ञ नहीं थी, कोई शास्त्रज्ञ नहीं थी, कोई पुराण उन्होंने नहीं पढ़े थे, लेकिन जिन्होंने उसको तत्व को ग्रहण कर लिया था। जो सत्संग को ग्रहण कर लेता है वो हो सकता है दुकान पर बैठा हो, ये जरूरी नहीं है। कहीं पर भी व्यक्ति बैठ सकता है, कोई साधना कर रहा हो, या घर में हो, या ट्रेन में, प्लेन में यात्रा कर रहा हो, जिसने सत्संग जरूरी नहीं है, और कोई यहाँ भी बैठे होंगे। तो क्या किया, उन स्त्रियों ने कहा कि आप भी ज्ञानी हैं और आपका बेटा भी ज्ञानी है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। आपके बेटे को देख करके हमने इसलिए शरीर को नहीं ढका कि आपके बेटे की आंखों में शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो ये जानता ही नहीं था कि नग्न क्या होता है और आवृत क्या होता है, स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। स्त्री पुरुष का भेद उसकी आंखों में नहीं था, इसलिए हम लोग आराम से स्नान करते रहे। आप ज्ञानी जरूर हैं, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी स्त्री पुरुष का भेद आपकी आंखों में है, इसलिए हमने कपड़े को ढक लिया। ज्ञानी दोनों हैं, लेकिन एक का ज्ञान जो है वो दूसरे के अंदर तत्व को जन्म नहीं दे पाया। और जो तत्वज्ञ है, जो स्वयं जन्मजात तत्वज्ञ सुखदेव जी महाराज हैं, उन्होंने उन जो गांव की स्त्रियां हैं, उन गांव की स्त्रियों के अंदर तत्व की सृष्टि कर दी। बोले शरीर है ये। हमने परम पूज्यपाद वामदेव जी महाराज के दर्शन किए हैं, जो वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में कुछ दिन उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, उन्होंने कोई वस्तु एकत्रित नहीं की। अरे तत्व में स्थित उनकी आंखें देख लीजिए तो एकदम रम जाने की इच्छा होती थी, पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज। लेकिन पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज एक बार संजोग से उस समय वहां पर थे आश्रम में, स्वामी अखंडानंद जी के आनंद वृंदावन में, जिस समय महाराज श्री का साधु चरित विषय पर प्रवचन चल रहा था। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का वो बहुत संकोच करते थे, और वो जो भी कार्यक्रम रख रहे हैं उसमें आते थे। तब वो आए तो भीड़ में से, भीड़ बहुत थी, हॉल में खचाखच भरा हुआ था नीचे, तो वो थोड़ा सा ऐसे करते हुए स्वामी जी के आगे आगे ब्रह्मचारी लोग जा रहे थे, और स्वामी जी जब चल रहे थे भीड़ के बीच में, तो मुझे सुखदेव जी की याद आई। वो ऐसे चल रहे थे जैसे आप खेत की मुड़गेर के ऊपर चलते हैं। खेत की मुड़गेर की ओर जब आप चलते हैं तो इधर का खेत इधर का खेत आपको दिखता तो है, लेकिन आप उसको देखते नहीं हैं, ना आप उसकी गिनती करते। आपका लक्ष्य मुड़गेर पर चल करके अपने लक्ष्य पे पहुंचना होता है। और वो तत्वज्ञ महापुरुष जब पहुंच गए मंच पर, तो मंच पर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, महाराज श्री का प्रवचन हुआ। महाराज श्री का प्रवचन पूरा जब हो गया, उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो उनकी दृष्टि से एक आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्होंने कहा, ओमकारानंद जो महंत जी होकर के शरीर
पूरा हुआ जिनका, ओमकारानंद जरा मुझे माइक देना। तो महाराज जी का माइक उनको पकड़ाया गया और उन्होंने कहा स्टैंड सब नहीं चाहिए, थोड़ा सा बस माइक दे दो। हाथ में लेकर के वो बोले, और जब वो बोले वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जब मैं काशी में था और ज्ञान वापी में राम किंकर जी का प्रवचन चलता था, ये उन्हीं की भाषा बोल रहा हूँ मैं, उन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ। राम किंकर जी का भाषण उस समय प्रवचन ज्ञान वापी में हुआ करता था। मैं उस समय काशी निवास कर रहा था। मैं अपने वेद में निष्ठ था, वेद निष्ठा में मेरी निष्ठा विशेष थी, इसलिए पुराणों की कथा सुनने के प्रति मेरी कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए मैंने पुराणों की कथा के लिए मैंने कहा, बहुत लोगों ने मुझसे कहा राम किंकर जी बड़ा अच्छा बोलते हैं, वहाँ चलिए आपको अच्छा लगेगा। मैंने बहुत सी कथाएं इनकी छोड़ दी। फिर पूज्य वामदेव जी महाराज ने कहा कि मैंने जितनी कथाएं छोड़ दी, आज मुझे पता चल रहा है कि मेरी कितनी हानि हुई। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के द्वारा वेद को सिद्ध करने की अद्भुत कला का दर्शन हमने राम किंकर जी के प्रवचन में किया। ये वाक्य उन्होंने कहा कि वेद को सिद्ध करने के लिए रामचरितमानस अद्वितीय ग्रंथ है। ऐसी कथा मैंने यहाँ पर सुनी। मैं चाहता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद, ऐसा कहा उन्होंने, आपको आशीर्वाद देता हूँ। जब जब इनका प्रवचन हो तो जरूर सुनिएगा। एक शंका में, एक सूत्र में कितनी बातें कह करके इन्होंने हम लोगों को सुनाया। बहुत आनंद। उसका कारण क्या है? जो तत्वज्ञ होता है, जो तत्व को, जिसने हनुमान जी महाराज को कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी की व्याख्या यदि हम में से किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो व्यक्ति कहेगा जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है वो बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ये ब्रह्मचारी हैं इसलिए बाल ब्रह्मचारी। लेकिन विचित्र बात है, बाल ब्रह्मचारी की व्याख्या क्या ये है कि जिसका विवाह नहीं हुआ है बचपन से वो बाल ब्रह्मचारी है? बाल ब्रह्मचारी की जो तात्विक व्याख्या है वो ये है जिसको ब्रह्मचर्य में और ब्रह्मचर्य के त्याग में अंतर ही नहीं पता है, जिसको ब्रह्मचर्य का ज्ञान ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, वो है बाल ब्रह्मचारी। उसका कारण क्या है? हनुमान जी महाराज या कोई भी ज्ञानी व्यक्ति, कोई भी त्यागी व्यक्ति जब किसी वस्तु को का त्याग करेगा तो त्याग का अहंकार उसके अंदर जरूर आ जाएगा। हमने ये वस्तु छोड़ दी। हनुमान जी के अंदर कदाचित कोई भी वस्तु छोड़ने की भावना कहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है? बोले क्या छोड़ा नहीं है क्या? बोले छोड़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन छोड़ा इतना कम है और उससे बहुत ज्यादा पा लिया। जब पाने वाली वस्तु बहुत ज्यादा है तो छोड़ने वाली वस्तु छूट जाएगी ना, उसकी विस्मृति हो जाएगी। 5 रुपए का नोट किसी का गिर गया हो और 5 करोड़ रुपए उसको मिल गए हो तो 5 रुपए की विस्मृति हो जाएगी कि जो पुरानी बातें उसको छोड़ो, हमें जो मिला है। जो पानी की स्मृति में डूबा हुआ है, मन मगन भया को बोले, हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया को डोले, हीरा पाया गांठ गठी आया बार बार बागों को खोले, मन मगन भया तो को बोले। जो व्यक्ति डूब जाता है उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। आनंद का प्रमाणित स्वरूप जो है वो ये है, यदि आप डूब गए हैं, आप सुराही को या घड़े को गंगा जी में पूरा डुबाइए। जब आप डुबाएंगे तो उसका मुंह अगर छोटा है तो उसमें पानी की कुछ आवाज आएगी बूंदों जैसे। लेकिन जब वो सुराही या घड़ा भर जाएगा तो पहला काम उसमें ये होगा क्या? आवाज बंद हो जाएगी। आवाज जब बंद हो जाएगी माने वो पूरा भर गया लबालब। और जब भर जाएगा तो करेगा क्या? भर जाने के बाद और जब पानी आएगा उसमें तो बहने लगेगा, बहने लगेगा। और बहता कैसे है? एक गोपी जा रही थी श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, रो रही थी। जब रो रही थी तो किसी ने पूछा रास्ते में महिलाओं ने, अरे रो क्यों रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या क्या दुख आ गया तुम्हारे ऊपर? बोले नहीं, हम श्री कृष्ण के रूपामृत के दर्शन करने जा रहे हैं।
बोले तो उसमें रोने की क्या जरूरत है, रो क्यों रही है? बोले जिन आंखों से हम उनके दर्शन करने जाएंगे उन आंखों में आंसुओं का खारा जल भरा हुआ है, हम उसके खारेपन को निकाल करके श्री कृष्ण के रूप को अंदर भरेंगे, इसलिए हम रो करके उन आंसुओं को निकाल रहे हैं। ठीक है, वो गोपी गई, 2, 2.5, 3 घंटे बाद लौट करके आई, तब भी रो रही थी। उन्होंने कहा जाते समय भी तुम रो रही थी, क्या कृष्ण के दर्शन हुए? नहीं। बोले कृष्ण के दर्शन तो हो गए। बोले अब क्यों रो रही हो? बोले पहले कलसी खाली कर रहे थे, अब कलसी ज्यादा भर गई है, इसलिए पहले खारे आंसू निकल रहे थे, अब मीठे आंसू निकल रहे हैं। जब लौटते हैं हम भगवान को पा करके तो वही आंसू प्रेमियों के भी होते हैं और वही आंसू विरही लोगों के भी होते हैं। लेकिन जो प्रेमी के आंसू होते हैं वो प्रेम बांटते हैं। जिसने पा लिया है उसकी विशेषता यह होती है कि जिसको उसने पाया है वो दूसरे को जरूर देना चाहता है, और जिसने पा लिया है उसकी यह भी विशेषता होती है कि जिसने पा लिया है उससे और पाने की इच्छा होती है। यही हमारा और आपका अंतर है। जिसको नहीं समझ में आया उसको ऑनलाइन देख रहा होगा, और जिसको समझ में आ गया, कुछ लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं कभी कभी, वो हमारी ओर गुर्रा के देखने लग जाते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा नहीं बोला जाता। अरे वे सीधे ही तो बोल रहे हैं। आप अगर वो चेक पे साइन गलती से कराए होंगे, आपको चेक की याद आ गई होगी। देखिए विचित्र बात, फिर से आपको बता रहे हैं, जिसने पा लिया है वो दूसरों को बांटेगा, और जिसने पा लिया है वो दूसरों से सुनेगा। उसका कारण क्या है? ना जाने कौन से भगवान का चरित्र, दिव्य चरित्र जो है हमें उनके मुख से सुनने को मिल जाए। इसको भी सुनेंगे, इसको भी सुनेंगे, इसको भी सुनेंगे। यही है सत्संग। जब बहुकाल करिए तो सत्संगा, तो जो अव्यक्त है वही व्यक्त हो जाता है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी को जो कथा सुनाई उसमें शिव चरित्र उन्होंने पहले सुनाया। शिव चरित्र उन्होंने इसलिए सुनाया जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है वो रामचरित्र का अधिकारी नहीं हो सकता है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र, जाना मर्म तुम्हार। ये मर्म क्या है? बोले तुम राम के असली भक्त हो, यही तुम्हारा मर्म है। जाना मर्म तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। कोई विकार तुम्हारे अंदर नहीं है। जब आपके अंदर कथा सुनने की इच्छा आती है उस समय अपनी जाति का आपको ध्यान रहता है, आपको अपनी शिक्षा का ध्यान रहता है, आपको अपने पैसे का ध्यान, जितने यही तो विकार हैं। और कौन से विकार हैं? सारे विकार माने सारे विकारों की विस्मृति हो जाना ही यही निर्विकारिता है। जब कथा में मन लग गया उसके बाद विकारों से तो रहित समस्त विकार। इस समय जितने लोग कथा में बैठे हैं वो इधर से लेके वहां तक सब निर्विकारी हैं। हम उन निर्विकारी लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा को पूर्णता देते हैं और कल फिर आपके चरणों में प्रणाम करके आपको आमंत्रित करते हैं। अगर कोई बात हमारी आपको ऐसी लग गई हो तो हम क्षमा इसलिए मांग लेते हैं कि भाई देखिए हमारी समझ में गलती हो सकती है लेकिन हमारे उद्देश्य में त्रुटि नहीं हो सकती। हमारी समझ को आप गलत कह सकते हैं, कथा तो करते हैं लेकिन इनका दिमाग में कुछ फतूर है, वो आप मान सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा हमारे हृदय में आपके प्रति बहुत अधिक सद्भावना है। उसका कारण क्या है? हम ये चाहते हैं कि भगवान की कथा और भगवान के भक्त की कथा दोनों एक ही की कथा है। इसलिए हमने एक आध वाक्य आपके समक्ष आज ऐसे कर दिए कि जिसमें किसी व्यक्ति को लग सकता है कि हम किसी विशेष व्यक्ति के पक्षधर हैं। हम तो राम के पक्षधर हैं और जो राम का है उसके लिए अपनी गर्दन कलम कराने के लिए हर दिन तैयार रहते हैं। हर दिन हम तो निकलेंगे ना यहाँ से, कर देना कोई कलम। जिसको करना, रास्ता तो एक ही है, गाड़ी भी अकेली जाती है, सामने गाड़ी लाना लगा देना एक। लेकिन ध्यान रखिएगा कहेंगे वही जो समझेंगे।
उसका कारण क्या है? नकली बात क्यों बोले? जो हमें अच्छा लगता है वो आपको बता दिया। हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे, बस। और हम चाहते हैं आप राम के थे, राम के हैं और आप राम के ही रहेंगे। अब ये तो आशीर्वाद दे दिया ना, अब इस पर भी ताली नहीं बजाओगे? अरे अब तो हम कह रहे हैं ताली बजाओ भाई, कम से कम कभी तो ताली सुनने की इच्छा हमारी भी होती होगी। हम आप सबके प्रति बहुत बहुत नतमस्तक हैं। रायपुर के हम ऋणी हैं। रायपुर के ऋणी हम क्यों हैं? रायपुर में महाराज जी के बहुत से भक्त हैं, ऐसे ऐसे पुराने भक्त, पुराने, अरे जिनसे आप मिलने से संकोच। ऐसी माताएं बेचारी आती हैं और महाराज जी की कोई बात सुना के चली जाती हैं, तो मैं दूर से बैठे बैठे उनके चरणों को देखता हूँ कि धन्य ये पूज्य चरण हैं जो हमारे गुरुदेव की स्मृति कर रहे हैं। आइए अब आपके समक्ष हमारे पुरुषोत्तम जी सिंघानिया, ये बड़े रसिक संप्रदाय के हैं। आज हमारे कमरे में आ गए और बेटाइम आ गए। इन्होंने हमसे अभी शाम को वहीं से तो आए हैं, हमारे कमरे से ही सीधे हमने डिस्पैच किया इनको। हमने कहा कथा सुनो जाकर। उन्होंने कहा कल तो हनुमान जी का भजन, हम अंतिम दिन हनुमान जी का भजन सुनाते हैं। बोले हनुमान जी के भजन से पहले हमें लग रहा है भगवान की विदाई का कोई ऐसा पद गा दीजिए जिसमें विदा वो ना हो। वाह क्या बात है। बोले विदाई का पद सुना दीजिए जिसमें विदा वो ना हो, उनको रोक लिया जाए। तो हमने कहा हम ये भी देना जानते हैं, लेकिन आप पीछे बैठ गए। कोई बात नहीं, आपने त्याग किया है, आज कल से त्याग नहीं होने देंगे। आपके लिए स्पेशल कुर्सी सामने रखेंगे, वो कुछ नहीं तो प्लास्टिक की तो रखवा ही देंगे। एक सखी भगवान राम जब विदा होने लगे विवाह के पश्चात जनकपुर से, तो भगवान राम का जो पटका था, सुनहरा पटका, उस सुनहरे पटके को हाथ में पकड़ लेती है और पकड़ करके पहुना की ओर देखती है, राम की ओर देखती है और कहती है पहुना मिथिला में ही रह जाओ ना। ये कहती है जाओ मत, और तुम अगर नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी कैसी सेवा करेंगे ये भी बताती है वो, कि जाना भूल जाओगे, ऐसी सेवा करेंगे कि जाना भूल जाओगे। तो वो क्या करी मालूम है? कौन सी सखी थी? एक सखी इसी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। जो श्री सीता जी पार्वती जी का पूजन करने जा रही थी, उस समय जो एक सखी सीता जी के ग्रुप को छोड़ करके अकेली भगवान के दर्शन करने के लिए चली गई थी, भगवान के दर्शन की इतनी व्याकुलता उसको थी, ये वही वाली सखी आ गई थी और कहती क्या है? अरे पहुना अब मिथिले में रहो ना, अरे पहुना अब मिथिले में रहो ना, पहुना अब मिथिले में रहो ना। ठीक है ना? जब ने सुख भा ससुरारी में, कहती है जो सुख ससुरारी में है वो कहीं नहीं मिलेगा। ससुरारी का सुख इतना बढ़िया होता है कि जीजा जो होते हैं फूफा बन जाने के बाद भी आते रहते हैं। जीजा होने के बाद फूफा बन गए, तभी उनको वही सुख याद आ रहा है। पहले तो BMW आती थी, आजकल टैक्सी में आना पड़ता है। उन्हें याद ही नहीं है कि दाढ़ी निकल आई, फूफा बन गए हो। अरे पहुना अब मिथिले में रहो ना, अरे पहुना अब मिथिले में रहो ना। जब ने सुख भा ससुरारी में, जौने सुख भा ससुरारी में,
सोने सुख बाहुना अब मिथिले में रहुना अब मिथिले में रहुना अरे बहुना अब मिथिले में रहुना। आप मिथिला में अगर रह जाएंगे तो हम आपकी सेवा कैसे करेंगे? ये अद्वितीय भाव है, अद्वितीय। चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जिसका सब कुछ मधुर है उसकी सेवा भी तो मधुर ही होगी ना। तो क्या कह रही है वो? रोज सवेरे उबटन मली मली रोज सवेरे उबटन मली मली इतर से खूब नाऊब हो। रोज सवेरे उबटन मली मली इतर से खूब नाऊब हो। एक महीना के भीतर एक महीना के भीतर करिया से गोर कहाऊब हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाऊब। अनिल गुप्ता के परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अनिल गुप्ता बैठे हैं क्या कहीं? अगर बैठे हों तो एक बार तो दिखा दो अपना। अनिल गुप्ता के परिवार वालों के लिए बड़ी भारी खुशखबरी है कि एक महीने में एक महीना के भीतर करिया से गोर कहाऊब हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर कहाऊब। झूठ कहे तो ना बानी तनी को झूठ कहे तो ना बानी तनी को मौका एक देना। अब मिथिले में रहना अब मिथिले में रहना अरे बहुना अब मिथिले में रहना। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सभी कंचन थारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सारी सरहज की गारी हो। स्वाद भूख बढ़े जाई सुनी सारी सरहज की गारी हो। बार बार हम करत निहोरा
की चूना ले होना, अब मिथिले में रहोना, अब मिथिले में रहोना, अरे पहुना, अब मिथिले में रहोना। झूला झुलाएंगे, आप बैठे रहिएगा और झूला झुलाएंगे। भगवान की आंखों को देख करके उनको लगा कि झूला अगर जोर से झुलाओगे, क्योंकि कोमल है, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, वो देख चुकी है कि फूल तोड़ने में इनको पसीना आ जाता है, तो जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ जाता है वो झूले में कहीं जोर जोर से झुलाएंगे, कहीं झटका न लग जाए। तो कहते क्या है, बार बार हम कमला बिमला दूध मती में, कमला बिमला दूध मती में, छिछरी खूब झुलाओ हो, कमला बिमला दूध मती में, छिछरी खूब खिलाओ। कमला बिमला दूधमती, अयोध्या में जहां से आप आए हैं वहां एक ही नदी है सरजू, और एक ही जगह कोई व्यक्ति रोज रोज कार्य करे तो ऊबन आ जाती है। बोले आप रोज रोज सरजू में जाके नहाते हैं, यहाँ पर 3 नदियां हैं, कमला बिमला दूधमती। कभी कमला में नहलाएंगे, कभी बिमला में नहलाएंगे, कभी दूधमती में क्षीर सागर देखोगे। कमला बिमला दूधमती में, छिछरी खूब खिलाऊब हो, सावन में कजरी गा गा कर, सावन में कजरी गा गा के, झूला खूब झुलाऊब हो, पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से कवन निहोरा, धीरे धीरे बहुना, अब मिथिले में रहुना, अब मिथिले में रहुना, अरे बहुना, अब मिथिले में रहुना। रघुनंदन से यदि क्या है, हम आपसे निहोरा तो कर रहे हैं, माने या ना माने, आप राजकुमार हैं, राजा के पुत्र हैं, अनुशासन मानने के अभ्यस्त हैं, हो सकता है हमारी बात ना माने। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा। अब पुरुषोत्तम जी को टेंशन हो रहा होगा, क्योंकि कह तो दिया गाने के लिए, अब आगे जो बात कही जा रही है वो कहो तो हमारे साथ चलो, प्लेन में एक सीट और करा देते हैं। तो कहते क्या हैं, हमारे निहोरा रघुनंदन से, माने या ना माने, पर ससुरारी के नाते, पर ताप के आपन जाने हो, या मिथिले में रह जइयो,
या मिथले में रह जइयो या संग में अपने लेहुना। अब मिथले में रहुना, अब मिथले में रहुना। अरे पहुना अब मिथले में रहुना। अरे पहुना अब मिथले में रहुना। अब मिथले में रहुना। अब मिथले में रहुना। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। बार बार बर मांगवो हरस देवो श्री रंग। पद सरोज अन पायनी। भगति सदा सतसंग। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम। सभी भक्तों के लिए एक विशेष सूचना है। परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा रचित हनुमत स्तवन और सरित सागर ग्रंथ हैं दो, जो बाहर स्टॉल लगा हुआ है। जिनको भी प्राप्त करना है वो बाहर स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं। जिन भगवता अनुरागियों के लिए बहुत ही सुंदर पुस्तक है, जिनको प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकते हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम नाम मणि दीप धरे जी है रे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाह शिव दिया। राजा राम 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 सीता राम राम।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जहाँ गीत निषाद का आदर है और ब्याज अजामिल का घर है वही बेस बना के उसी घर में कभी जा ठहरेंगे कभी न कभी। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम व्यासन के मुख पीठ पे तुम ही हो आसी भाव तुम्हारे ले बिना हम तुम पर राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। अपने अपने घरन की सबका हो को पी तुमगी पीर सब घरन की धन धन रघुवीर राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राजा 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 राजा
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राजा राम राम सीता राजा राम राजा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।